मेहरबानी मलंग से मौला सलामत रखे। ठीक है सर। बारह दीगर बुलंद तर सलावात पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। इको को ना सही थे ढैप होसी इसको लूज करके ना अब ठीक है चले। बस हो गया। चले मोहम्मद बस ठीक हो गया। अब ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। छोड़ दो सर। खुदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मोहम्मद व अला सय्यदिल मुत्तहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र वल शुजाइल ग़ज़नफ़र अबी शब्बीर व शबर क़ासिम तूबा व सकर अल आरिफ अल मुबीन अल नासिर अल मुईन अल सैयद अल रज़ी अल इमाम अल वसी अल हाकिम बिन नस्ल जली मज़हर अल अजाइब व मुज़हिर अल ग़राइब व नुक़्तते दायरतिल मतालिब असदुल्लाह गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब हुब्बहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गाइब मौलाना व मौला सकलैन इमाम बिल हक वल अमीर अल मुतलक अबिल हसनैन अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलकर आखिरी आदमी तक बवाद बुलंद सलावत। मुर्दाबाद। सामने ग्रामी कदर मालिक लम यज़र कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह और उसके बिला फसल वसी आप सबका इस अफजल इबादत में चल कर आना कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखसूस बानी फर्शी अज़ा बानी मजलिस अज़ा जनाब हैदर महे साहब मालिक उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, उनके घर पर अपना करम नाजिल फरमाए। जितने बाप तशरीफ़ फरमा हैं, जो भी यहाँ पर मजलिस अज़ा में बुज़ुर्ग जवान बूढ़ा माँ बहन बेटियाँ जितने तशरीफ़ फरमा है, मालिक ज़िक्र के सदक़े में उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सैयद इखलाक हैदर शाह साहब मालिक उन्हें सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। सलमान भाई, कुमैल भाई, मलंग भाई, शराजी बिरादरान सबके नाम मुझे नहीं आते मैं ज़रूर लेकर उनका नाम लेकर दुआ मंगवाता। मालिक दिलों के भेद बखूबी वाकिफ़ है, ज़िक्र के सदक़े में उन्हें कबूल व मंजूर फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, जो बे औलाद हैं मालिक उन्हें औलाद अता फरमाए। तमाम दुआओं की अफजल दुआ मालिक हमारे रहबर हकीकी, रहबर ahad, रहबर आज़म, रहबर अकबर सरकार इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमाए। एक मरतबा दुआओं की कबूलियत के लिए शर्फ़ हसूल इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए
मार्फत हो, कुर्बत हो, तवस्सुल हो, बुलंदी अकीदा के लिए मिलकर बुलंद तर सलावात पढ़िएगा। सामिने ग्रामी कदर, सरनामा कलाम में जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, हर इंसान ही आयतों की तिलावत का सिर्फ शर्फ हासिल कर सकता है। और आप जिंदगियां गुजार दें जिक्र करने के लिए। जिंदगियां थोड़ी हैं, जिक्र ज्यादा है। इंसान कम है, इन हस्तियों की फजीलत ज्यादा है। पूरी कायनात मिलकर भी इन हस्तियों की, मोहम्मद वाले मोहम्मद की मदह बयान करे। पूरी कायनात, सिर्फ ये जमीन नहीं, ये आलमीन। एक आलम में 18,000 कायनात होती है और 18,000 आलमीन की हर मखलूक मिलकर भी आले मोहम्मद की मदह बयान करे, वो हक अदा नहीं कर सकते। भाई, जिन हस्तियों की मदह बयान करने के लिए खुदा की जात खुद उन पर दरूद भेजती हो, जिन हस्तियों की कुमैल भाई मदह बयान करने के लिए, कुछ सामीन ऐसी हैं जिनसे दिन में 2 बार मेरी मुलाकात जरूर होती है। एक सुबह पूरे 8:50 पर होती है नहीं, और आप ये देखें कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ये शेर अब मैं सोचता हूँ लिखने वाले ने कमाल लिखा, लेकिन आले मोहम्मद की हर बात नई बात होती है। होय 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 होय, आले मोहम्मद की हर बात नई बात होती है। सही कमाल हो गया जब खालिक खुद, मालिक के कुल खुद, वो भी तो करता है ना तस्बीह और हमद। वो कहता है मैं दरूद भेजता हूँ इन हस्तियों पर। यानी पूरी कायनात मिलकर भी दरूद भेजे, तारीफ करे, अल्लाह भी भेजे, तब भी हक अदा नहीं हो सकता। क्योंकि जिन हस्तियों ने खुदा की पहचान करवाई और खुदा का पसंदीदा दीन बचाया, जिन हस्तियों ने खुदा की पहचान करवाई और खुदा का दीन हक बचाया, अब जो किसी पर एहसान करे तो जिस पर एहसान किया जाए उसका फर्ज बनता है फिर आखिरी लम्हे तक उसका जिक्र होना चाहिए। अब करबला में हुसैन ने अल्लाह पर एहसान किया था। ओए होए होए होए, करबला में हुसैन ने अल्लाह पर एहसान किया था क्योंकि दीन खतरे में था, इस्लाम खतरे में था, दीन खुदा का था, खतरे में पड़ गया। इतनी मेहनतें की, 1.25 लाख नबियों को भेजा, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सहीफे, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान सब खतरे में था। हुसैन ने एक ही सजदे में उसे बचा लिया। जो एक सजदे से आदम से लेकर मोहम्मद तक की मेहनत को बचाए, उस कमाल को हुसैन कहते हैं। सलमान भाई, जो एक सजदे से कुल कायनात की नबियों की मेहनतों को बचाए हैं, उसे हुसैन कहते हैं। आप खुदा ने कुरान में, कुरान देखे, मैं बार बार आपको कह चुका, सुबह वाले अशरे में भी मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता, यहाँ पर भी कोशिश करता हूँ मुख्तलिफ अंदाज से, कि आप लाख कोशिश कर लें, कुरान तिलावतों के लिए नहीं नाजिल हुआ, कुरान हिदायतों के लिए नाजिल हुआ है। अगर तिलावतों के लिए नाजिल होता तो खुदा की कसम हर पढ़ने वाला फिर कुरान पढ़कर मुर्दों को जिंदा भी कर रहा होता। भाई कर रहा होता या ना कर रहा होता? अल्लाह कुरान में कहता है ये कुरान मुर्दों को जिंदा करता है, और यहाँ पर कोई मर ना रहा हो, ये कुरान पढ़ा जाता है ताकि मौत आसान हो जाए। तुमने तो कुरान में यासीन को मौत की आसानी का सबसे बड़ा जरिया बनाया हुआ है, जबकि यासीन में तो पूरी कायनात की ताकत छुपी हुई है।
ओए होए होए होए, यासीन के ऊपर जो है वो तो छुपी हुई है। है यासीन के ऊपर जो छुपी हुई है वो तो छुपी हुई है, क्योंकि ये थी तो है, लेकिन जब हुसैन का सर नेज़े पर सवार हुआ तो ये है से बन गई ये खड़ी हुई। इसलिए खुदा ताला कुरान में जो यासीन है, यासीन ए सैयद ए सरदार, अल्लाह कह रहा है ए हुसैन लामिन अल मुरसलीन। तो भाई कुरान की हर आयत, हर लफ्ज, हर हर्फ, इससे जो वाकिफ होना उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है। भाई ये इतने वाकिफ थे, इतने वाकिफ थे, अगर किसी ने कोई एक आयत सुनाई इन्होंने उसके राज खोल के रख दिए, राज खोल के रख दिए। अब कुरान के राज वही खोलेगा ना जो कुरान भेजने वाला होगा, जो कुरान भेजने वाला होगा, या कुरान के राज वही जानेगा ना जिसने जिस बातिन के राज के साथ कुरान भेजा, तो समझाने वाला भी कम से कम उस बातिन के राज को जानता होगा। जब तक वो उस बातिन के राज को जानेगा नहीं, वो कुरान की उस मयार पर तफसीर कर नहीं सकता। इसलिए याद रखना, कुरान भेजा अल्लाह ने, बचाया आले मोहम्मद ने, यहां तक कि तो कायनात अलहम्द की भी तफसीर नहीं कर सकती। मेरे इमाम ने फरमाया जब हमारा बेटा मेहदी आएगा तब बताएगा कि छुपी हुई हमद के मायने क्या है। आपने कुरान लिया अपने जैसों से तो तर्जमा तो किया, आपने गड़बड़ तो की। भाई बिस्मिल्लाह का तर्जमा किया, शुरू करता हूं, अरबी कहीं लिखी नहीं लिखी कहीं, बार बार अक्सर बयान करता हूं मैं। अलहम्द के मायने आपने किया, कहा कि तमाम तारीफें हैं, हमद के मायने तारीफ बनते नहीं, हमद के मायने तारीफ ही नहीं बनते। तो ही चाहता हूं मैं एक जुमला कह रहा, तारीफ के मायने क्या है? किसी चीज की हदूद को मुय्यन कर देना। जब किसी की हदूद को मुय्यन करना उसे कहते हैं हमद, उसे कहते हैं हमद। और भाई खुदा की तो हदूद मुय्यन हो नहीं सकती, और खुदा तो दूर की बात, तुम तो मोहम्मद की हदूद मुय्यन नहीं कर सकते। मोहम्मद तो दूर की बात, मोहम्मद के वसी अली की हदूद मुय्यन नहीं कर सकते। सर थकेदनी में बैठे हैं। हाँ जी। और जिब्राइल भी कभी अपनी हदूद, जिब्राइल को पता है मेरी हदूद क्या है, उसको पता है मेरी हदूद क्या। एक मर्तबा उसने ये दावा किया था कि सैयदा को कहा कि मेरी तो उम्र आपसे कई हजार साल ज्यादा है, कई हजार साल ज्यादा है। तो रसूल की बेटी ने बोला अच्छा तू इतना बड़ा उम्र है तेरी, हजारों सालों की, कहा तुझे क्या मालूम, अच्छा तू बता तुझे क्या मालूम है कि तेरी उम्र क्या है? कहा मुझे सालों का तो अंदाजा नहीं, लेकिन हर 70,000 साल के बाद आसमान पर एक सितारा चमकता था, वो सितारा मैंने 70 मरतबा देखा। मैं दिनों को नाल बिलावने हो और उसी को मैं सजदे करता था। सैयदा ने कहा तूने कहा है तेरी उम्र तो मुझसे बहुत ज्यादा है। कहा वो जो सितारा तू देखता था ना वही सितारा ही तो बतूल है, वही सितारा ही तो बतूल है। तुझे क्या मालूम है तेरी उम्र क्या है? जैसे वो सलमान फारसी ने कहा हजरत अली को कि मैं आपसे उम्र में बहुत ज्यादा हूं। तो ये हस्तियां खुदा का छुपा हुआ राज है। नाराज से बैठे हो सही आज, अच्छा चलो दुआओं याद रखे। ये हस्तियां खुदा का छुपा हुआ राज है, और राज तब तक राज रहता है जब तक छुपा रहे।
होए होए होए, जिए जिए सलामत रहे। मालिक आपको सलामत रखे। हाँ जी, ये हस्तियां खुदा का राज है, और राज तब तक रहता है जब तक छुपा रहे। तो जब अल्लाह कह रहा है, नबी कह रहे हैं ये राज हैं, तो अभी तक छुपे हुए हैं। ये तो अपने असली शक्ल में तो इस कायनात में आए नहीं, ये तो हमारी दुनिया में आ गए अपने नूरानियत को बशरी लिबास पहनाकर, और हम पर एहसान कर दिया कि कुछ अरसे के लिए मोहम्मद आ गए, कुछ अरसे के लिए अली आ गए, हसन आ गए, हुसैन आ गए, बतूल आ गई। नहीं तो ये तो खुदा का छुपा हुआ राज है, ये तो कमाल का राज है। इसलिए कहा गया, देखिए ये कहा था कि पंजतन, यही कहा जाता ना, ये पंजतन है। इनकी हकीकतें हम पंजतन कहा जाता कि पंजतन क्या है, ये कहा जाता है ये सितारा जो है शबीह देते हैं ये पंजतन है। भाई जब मैं जुमला कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने खुदा से पूछा था, अल्लाह ने मूसा से पूछा था, जब मूसा खड़े हुए थे, मूसा के हाथ में था असा। अब बच्चों के लिए बात आसान, मूसा के हाथ में था असा। अल्लाह ने पूछा मूसा से, तिल का बेयमानी का या मूसा, ए मूसा तेरे हाथ में क्या है? अच्छा आप सब देख रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या है। मलंग सिंह पूछन मेरे को, अलामा साहब तुम्हारे हाथ में क्या है, जबकि देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है। यार थोड़ा जा बेदार थी कि सुनो। सही आप देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में रुमाल है, और मैं जो है आप देख रहे हैं मेरे हाथ में रुमाल है, और आप मुझसे पूछ रहे हैं रुमाल देखकर भी, शादी तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं आख सकता सही तो सारे बैठे हो क्या है, लेकिन ये पूछ रहे हैं मेरे हाथ में क्या है। अब अदब का तकाजा ये है, मैं ये नहीं कहूंगा आप देख रहे हैं, मालूम हुआ आपको पता है ये रुमाल है, लेकिन आप सुनना चाहते हैं मेरी जबान से। तवज्जो भाई, बड़ी मेहरबानी बेटा जी, मालिक जवानियां सलामत रखे आपकी। यानी लेकिन आप सुनना बेटा जी, गुना छेड़ो ओए होए, लेकिन आप सुनना चाहते हैं मेरी जबान से कि शाह जी खुद बताएं कि मेरे हाथ में क्या है। बस ऐसे ही अल्लाह ने पूछा मूसा से तेरे हाथ में क्या है, कि अल्लाह को नहीं पता था कि मूसा के हाथ में क्या है? जब अल्लाह को पता था मूसा के हाथ में क्या, तो पूछा क्यों? खुदा भी मूसा से सुनना चाहता था, खुदा भी मूसा से सुनना चाहता था असा के फजाइल। हाँ ओए याली कुमैल शाह जी, आप बहुत आगे चलते हैं, मालिक सलामत रखे आपको। खुदा भी सुनना चाहता था मूसा की जबान से असा के फजाइल। भाई अल्लाह तो जानता था कि क्या है, और अल्लाह सिर्फ फजाइल सुनना चाहता था कि बताएगा तो सही। याद रखिएगा खुदा ये जानता है, ये खुदा की कुदरत का कानून है। अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो, अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो, उसी के बारे में पूछा जाए तो मोहब्बत करने वाला छोटा जवाब नहीं देता, बड़ा जवाब देता है। अब कुमैल तो जाता हूं, अब कुमैल शाह जी को अपने बेटे से मोहब्बत है, और बेटे को भी बाप से मोहब्बत है। अगर कोई इनके बेटे से पूछे कि ये आपके क्या लगते हैं, तो वो सीधा जवाब दे सकते हैं अब्बू, डैडी, फादर, बाबा, यही जवाब बनता है। लेकिन जो हलाली बेटा होगा ना और मोहब्बत करने वाला, वो छोटा जवाब नहीं देगा, कहेगा ये मेरे वालिद हैं, इन्होंने मुझे पाला, बड़े करीम हैं, बड़े शफीक हैं, मुझ पे खर्च करते हैं, मेरा ख्याल रखा, मेरी हिफाजत की। मैं कहूं इनके बेटे से यार सिर्फ इतना पूछा था ये तेरे क्या है, क्योंकि बेटे को थी बाप से मोहब्बत। किसी को किसी से मोहब्बत हो, छोटा जवाब नहीं आता, लंबा जवाब आता है। अब अल्लाह जानता था मूसा को एहसास से मोहब्बत। जब पूछा तेरे हाथ में क्या है, मूसा ने छोटा जवाब नहीं दिया, मूसा लंबा जवाब देकर कहता मालिक मेरे हाथ में ऐसा है, ये बड़े काम की चीज है, इससे मैं रेवड़ हाँकता हूँ, इससे मैं
बेमौसमी फलों को पैदा करता हूँ, अपने रेवड़ को खाना खिलाता हूँ, दरियाओं में रास्ता बनाता हूँ, पहाड़ों से पत्थर हटाता हूँ, इससे खीमे लगाता हूँ, इससे टेक लगाता हूँ। बस मैंने तो ये बात इसलिए की थी, मैंने तो लेकर जाना था आपको मदीने में, बनी हाशिम के मोहल्ले में, बतूल के सहन तक। अब ये मंजर जिब्राइल देख रहा था कि अल्लाह ने पूछा मूसा से तेरे हाथ में क्या। जिब्राइल को पता चल गया जिसको जिससे मोहब्बत हो उसी के बारे में पूछो। अगला छोटा जवाब नहीं, लंबा जवाब देगा। वक्त बदला, जमाना बदला, बतूल का सहन मोहम्मद मुस्तफा आए। अब चादर के नीचे पंजतन इकट्ठे हो गए। अब जिब्राइल जानता था कि चादर के नीचे कौन है। इसने जानबूझकर अल्लाह से पूछा, मालिक ये बता चादर के नीचे कौन है। ओए होए 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 होए। तवज्जो चाहता हूं, इसने पूछा मालिक ये बता चादर के नीचे कौन है। अब अल्लाह ये भी नहीं कह सकता था जिब्राइल क्या तुझे नहीं पता है। सलमान भैया आप घर का नौकर हो, सारी जिंदगी झाड़ू लगाए और बाहर बुच विला के गेट पर मिले नान चने लेता हुआ और आपको पहचानने से इनकार कर दे। आप बड़ा बेशर्म है, 25 साल से नौकरी मेरी कर रहे, मुझे नहीं पहचानता। और भाई जिब्राइल तो इस दर का नौकर था भाई, चक्कियां इसी ने पीसी, झाड़ू भी यही देता रहा। जो बतूल के घर के नौकरों वाले काम थे वो तो ये बड़े फख्र से करता था। भाई हुसैन झूले में थे, झूला भी झुलाता था, है दरवाजे पर भी खड़ा रहता था। ये पूछते हैं मालिक तू बता चादर के नीचे कौन है। अब अल्लाह कह सकता था क्या तुझे नहीं पता। अल्लाह कह सकता था क्या तुझे नहीं पता। लेकिन जिब्राइल जानता था अल्लाह को है पंजतन से मोहब्बत। और जब मैं अल्लाह से पूछूंगा तो अल्लाह छोटा जवाब नहीं देगा, लंबा जवाब देगा, जैसे मूसा ने लंबा जवाब दिया था। ओए मूसा ने लंबा जवाब दिया था। जैसे ही पूछा ना मालिक तू बता के चादर के नीचे कौन है, इतना पूछना था। ये अल्लाह ने मुख्तसर जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने पूरा कसीदा पढ़ दिया। अल्लाह ने कहा जिब्राइल सुन समझ और याद रख, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा इन्नी मा खलक़्तु समा मबनियतन वला अर्ज़न मदियतन वला कमरन मुनीरन वला शमसन मज़ियतन वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बतिकुम। का याद रखना चादर के नीचे बतूल है, बतूल का बाप है, बतूल का शोहर है, बतूल के बेटे हसन और हुसैन है। का याद रखना न सूरज बनाता, न चांद बनाता, न सियारे बनाता, न सितारे बनाता, न बहर बनाता, न बर बनाता। जो कुछ बनाया है पंजतन की मोहब्बत में बनाया है। जो कुछ बनाया है किसकी मोहब्बत में बनाया है, पंजतन की मोहब्बत में बनाया। और खुदा कायनात खल करता है पंजतन के लिए। सूरज बनाया तो इनके लिए, खुद कह रहा है हदीस किसा में, भाई चांद बनाया तो इनके लिए, सितारे बनाया तो इनके लिए हैं। और सितारों से देखिए, एक मैं बुजुर्ग का जुमला सुना रहा हूं, ये किसी किताब का नहीं। उन्होंने कहा ये जो सितारा होता है ना, सितारे के ऊपर एक कोना होता है, एक दाएं और बाएं होता है, और दो कोने नीचे होते हैं। कहा जो दो कोने नीचे है ना ये हसन और हुसैन है। जो दो कोने थोड़े ऊपर है ना ये अली और फातिमा है। जो सबसे ऊपर वाला कोना है ना ये मोहम्मद है। और सितारे के बीच में है अल्लाह। सितारे के बीच में ये तो अल्लाह ने इनको कमाल दिया। इसे तो खुदा ने कहा ना कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैं छुपा हुआ खजाना था। मालूम हुआ था अब नहीं। ओए या अली आप थक कर सुन रहे हैं भाई। उलमाए दुनिया के उलमा ये हदीस पढ़ते हैं, अना कुन तो कंजन मख्फिया मन अहबब्तु अनरफ मा खलक़तु का या मोहम्मद व या अली। अल्लाह फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, मैंने मोहम्मद और अली को खाल्क किया। भाई अगर अल्लाह खजाना था
याद रखना, जब कोई खजाना हो ना तो कोई खजाइन जरूर होता है उसका, जिसमें खजाना छुपाया जाता है। तवज्जो चाहता हूं, जिसमें खजाना छुपाया जाता है। यानी खुदा कहता है खजाना था अब नहीं, जब पंजतन जाहिर हो गए तो पता चल गया खजाना क्या था और खजाइन कौन थे। थक के सुना आपने, मैं बात और आसान करता हूँ, मैं बात और आसान करता हूँ। जैसे खुदा तआला कुरान में इरशाद फरमाता है वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। कहा या नहीं? खुदा तआला कुरान में इरशाद फरमाता है वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, मुझे महकते हुए दिन की कसम, मुझे रात के अंधेरे की कसम। ये वो रात नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। अपनी रातों को अल्लाह वाली रातों से शबीह मत दो। मुझे महकते हुए दिन की कसम है। किसी ने रात के अंधेरे की कसम। सर किसी ने पूछा सरकार से, ये दिन की कसम उठाई, दिन क्या है? का दिन से मुराद है इमाम मेहदी। ओए होए 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 होए। और कहा है, और मुझे रात के अंधेरे की कसम, लैल का लफ्ज इस्तेमाल किया। और कहा लैल क्या है? खुदा कुरान में इरशाद है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, हमने ये लैलतुल क़द्र में नाजिल की। कुछ ने कहा कि हमने ये लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, ये नहीं कहा क्या। भाई लफ्ज तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, इसमें लफ्ज कुरान कहीं है नहीं। भाई अगर आप साथ देंगे ना तो फिर मैं साथ साथ चलता रहूंगा। भाई अब मुझे बताएं सलमान भाई, जिशान भाई, मलंग सही, हम पढ़ते हैं इन्ना, हर नमाज में पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। इसमें लफ्ज कुरान कहा है? मौलवी ने तर्जमा किया है कि हमने ये कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। भाई कुरान तो 23 साल तक आता रहा। और सही बेदार होकर सुने यार आप, सही कुरान तो 23 बरस तक आता रहा और तू कह रहा है, अल्लाह कह रहा है मैंने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। भाई ये अल्लाह कुरान की बात नहीं कर रहा, ये वाहिद मुज़क्कर का सीगा है इसके अंदर, और कुरान है मुन्नस का सीगा। इस आयत में है वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। यानी अल्लाह कहना चाह रहा है कोई मैंने ऐसा वाहिद मुज़क्कर और गायब भेजा है, किसके लिए? लैलतुल क़द्र के लिए। ओ भाई खुश होकर सुने। और कुरान जब तुम खुदाई कसम आरफीन से पूछोगे तो तुम्हें और सुनाएंगे, मुल्ला से पूछोगे तो और बताएंगे। ओ भाई जो वुजू के लिए नमाज का मोहताज हो वो कुरान नहीं सुना सकता। तो मुझे चाहता हूं हैदरी हैदरी, और जो खलकत के लिए नुतफे का मोहताज है वो कुरान नहीं सुना सकता। जिसकी पैदाइश पर गौसल दिया जाए और मरने से पहले गौसल दिया जाए वो तुम्हें कुरान नहीं बता सकता। कुरान वो बताएंगे जो वारिस कुरान है। भाई मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, अल्लाह कह रहा है वाहिद मुज़क्कर गायब। कुमैर शाह जी इन्ना अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया, ये भी कमाल हो गया। चलें जी इस पर बात कर लेते हैं। थकते नहीं गए सरकार, इस पर बात कर लेते हैं। चले बात से बात, गिरा से गिरा खुलती है ना, एक गिरा खुले 10 गिरे और उसमें से जो चूज करें फिर और गिरा खुले है। इन्ना अंज़लनाहु, हमने नाजिल किया। अच्छा मैंने कल या परसों आपको बताया इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, कहा ना हम ही तो हैं जो मौत देते हैं, कहा था ना हम ही तो हैं जो मौत देते हैं। और फिर कहा हम ही तो हैं जिन्होंने कुरान नाजिल किया, कहा था भाई परसों याद है ना वो 12 दिनी में बैठे थे। और फिर मैंने ये आयत सुनाई कि अल्लाह कुरान में कहता है हम ही तो हैं जो तुम्हारे अमल का हिसाब रखते हैं,
हम ही तो हैं जो तुम्हारे अमल का हिसाब रखते हैं। अब हम में शामिल है आले मोहम्मद, ये बता चुका परसों, खुदा की हम में शामिल है आले मोहम्मद, यानी आले मोहम्मद फरमा रहे हम ही तो है जो मौत देते हैं, हम ही तो जो है जो हयात देते हैं, हम ही तो है जो जिंदगी देते हैं, हम ही तो है जो तुम्हारे हर अमल का हिसाब रखते हैं। कौन सा अमल जिसका हिसाब रखोगे? क्या कारोबार की बात कर रहा है? क्या लेन देन की बात कर रहा है? क्या तेरे छुपे गुनाहों की बात कर रहा है? नहीं, इमाम से पूछा गया वो कौन सा अमल है जिसका हिसाब पंजतन और मोहम्मद खुद रखते हो? का यह अमल से मुराद है अली की विलायत, अली हक। ये आपने खुद याद रखना है, हम कहां से कहां मुड़ मुड़ के जा रहे हैं। हाँ, ये आपने खुद याद रखना है। तो क्या इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, अब इसमें लफ्ज कुरान कहीं नहीं लिखा हुआ। मेरा चैलेंज है, रिकॉर्डिंग हो रही है, अपनी मर्जी के मौलवी से जाकर पूछो, उसे कहो इस आयत में लफ्ज कुरान दिखाए। तू जो कह रहा है हमने ये कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, कुरान तो 23 सालों में नाजिल होता रहा, पहली आयत आई तो दिन का वक्त था। और खुदा कुरान में मोहम्मद मुस्तफा को पहली आयत में कहता इकरा बेस में रब्बे कल्ला ज़ी खाल्क, पढ़ अपने रब के नाम से। क्या कहा था? पढ़ अपने रब की। ये आयत भी दिन में नाजिल हुई और अल्लाह कह रहा है हमने ये कुरान लैलतुल क़द्र यानी रात में नाजिल किया। मौलवी से पूछो, अच्छा बताओ वो कौन सा कुरान है जो रात में नाजिल हुआ? रातों में तो आयतें भी आती रही, दिन में भी आती रही, दोपहर में भी आती रही, शाम में भी आती रही। लोगों ने झूठी ज़कात अली के मुकाबले में दी, तब भी आती रही। तो जो चाहता हूं है, लोग मैदान में छोड़ छोड़ कर जाते रहे, आयतें फिर भी आती रही। ओए होए होए होए, अली बिस्तर रसूल पर सोया, आयतें तब भी आती रही। रसूल सांस लेता था, अल्लाह आयत भेजता था। रसूल दाएं कांधे पर चादर रखता, अल्लाह कहता या अय्युहल मुज़म्मिल। बाएं कांधे पर चादर रखता, अल्लाह कहता या अय्युहल मुदस्सिर। भाई जिसके दाएं कांधे पर चादर आ जाए अल्लाह कहता है मुज़म्मिल, बाएं कांधे पर चादर आ जाए अल्लाह कहता है मुदस्सिर। और भाई जिसके कांधे पर चादर के आ जाने से अल्लाह उस कांधे की कसम नहीं उठाता, उस शख्सियत की कसम नहीं उठाता, उस कांधे पर आने वाली चादर की कसम उठाता है। तो भाई जिस कांधे पर जो चादर आ जाए अल्लाह उसकी कसम उठाए, और अगर उसी कांधे पर अली खड़ा हो जाए, थक के ना सुनो भाई, है? अगर उसी कांधे पर अली बादशाह खड़ा हो जाए तो जो चाहता हूं। तो भाई सामीन ग्रामी कदर, कुरान तो नाजिल होता रहा, होता रहा, होता रहा। रोजे रखे तब भी कुरान नाजिल हो गया। हसनैन शरीफैन की तबीयत नासाज हुई, मन्नत के रोजे रखे गए, तब भी कुरान नाजिल होता रहा है। और खुदा कुरान में कहने लगा हसन और हुसैन के लिए वयुत्तीमुन्नत्वाम अला हुब्बी मस्कीनम व यतीमम व असीरा। यही ही तो है जो यतीम, मस्कीन और असीर को खाना खिलाते हैं। ये नहीं का खाना खिलाते थे, जो खाना खिलाते थे। हमारा कोई बड़ा किसी को खाना खिलाता होगा तो यही कहोगे ना, खाना खिलाता था मेरा बाप, मेरा दादा खाने खवेंदा हाई। इनके लिए का ये खाना खिलाते हैं। मालूम हुआ कयामत तक खाना खिलाते रहेंगे। अब जो भी खाना खिलाए किसी को, समझो हुसैन की करीमी उस पर नाजिल हो रही है। जियो बेटा, मैं बात को ना थोड़ा यहां रोकता हूं। अच्छा, अब जो हम में शामिल है वो तो पहुंचता ना बेटा जी, ठीक है। यहां अल्लाह कह रहा है इन्ना अंज़लनाहु, मलंग सही किसी भी मदरसे में चैट जीपीटी में डाल के पूछ लें, होने दे बोले हो ना, लेकिन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, इसमें सीगा कौन सा है वो बता देगा है। क्योंकि चैट जीपीटी में वही आता है जो भरा जाता है, जो फीड किया जाता है।
कि वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, यानी अल्लाह कह रहा है मैंने किसी वाहिद और मुज़क्कर और गायब को नाजिल किया लैलतुल कद्र के लिए। मेरे इमाम से पूछा गया लैलतुल कद्र क्या है, कहा है या जद्दतुना फातिमा तो ज़हरा। लैलतुल कद्र से मुराद हमारी दादी ज़हरा है। अल्लाह कुरान में कह रहा है हमने अली को नाजिल किया बतूल के लिए। सही, हमने शहनशाह को नाजिल किया शहजादी के लिए। हाय, शहजादी के लिए अली को भेजना पड़ा। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या इदराक, अल्लाह तुम्हें चैलेंज कर रहा है। इदराक, अल्लाह कहता तुम्हें क्या मालूम, तुम्हारा क्या शऊर, तुम्हारी क्या अकल कि लैलतुल कद्र क्या है। यानी अगर आदम भी पढ़े अल्लाह उससे कहता है आदम तुझे क्या पता लैलतुल कद्र क्या है। नूह पढ़े अल्लाह कहता तुझे क्या मालूम लैलतुल कद्र क्या है। ये आयत अगर ईसा पढ़े तो अल्लाह ईसा को कहता है तुझे क्या मालूम लैलतुल कद्र क्या है। कयामत तक जो बशर पढ़े अल्लाह उससे कहता है तुझे क्या मालूम लैलतुल कद्र क्या है। यानी अल्लाह उससे कह रहा है ए आदम, ए नूह, ए मूसा, ए ईसा, ए कयामत तक के लोग तुम्हें क्या मालूम बतूल किसे कहते हैं। मुर्दाबाद, नारे हैदरी। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। तो चाहता हूं ताकि वक्त कम है हम सारे मिलकर साथ चले। अच्छा, मैंने गुफ्तगू कुछ और करनी थी जो मालिक को मंजूर, ये तो बात से बात निकलती है लैलतुल कद्र। अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे सर, मेहरबानी, शुक्रिया। तो क्या कहा, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, फिर फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। मौलवी ने तर्जुमा किया लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बेहतर है। भाई कौन से महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च? कमाल कर दिया आप लोगों ने, अकल नाम की चीज ही नहीं रही। अब लोगों की सारी अकलें जो है ना वो फेसबुक खा गया है या इंस्टा या टिकटॉक खा गया है, यही कुछ रह गया ना। किताबें तो खत्म हो गई, रजू भी खत्म कर दिया, लोग गंदे होकर नंगे होकर आ गए टिकटॉक के ऊपर। जब गंदगी फैल गई तो अकल कहां काम करेगी। ये तो राज की बातें थी, ये तो राज की बातें थी, तुमने तो उनसे दूरी अख्तियार की, अल्लाह और दूर कर देता है। इसलिए तो कहा कुरान में अल्लाह ने 70 मकाम पर कि तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा। कहो अल्लाह को नमाजें तेरी हैं, मुंह पर क्यों मारेगा? क्या इसलिए मारूंगा क्योंकि नमाज पढ़ते हो लेकिन रूह नहीं है। नमाजें पढ़ते हो लेकिन रूह नहीं है, नमाज पढ़ते हो उसकी एहसास नहीं है। और क्या कहा कि जी लैलतुल कद्र जो है ना वो 1000 महीनों से बेहतर है। केड़े महीने? असुकते जेठ हाड़। पूछो मौलवी से, अगर वो जवाब दे दे। मैं पूछता हूं, आप बताएं कि अल्लाह जनवरी फरवरी की बात कर रहा है? जनवरी फरवरी की बात कर रहा है? नहीं, मोहम्मद वाले अल्लाह असुकते जेठ की बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे। अब खुदा तआला कुरान में कहता है मुझे कसम है 12 बुर्जों की, समा ज़ातिल बुरूज, मुझे कसम है 12 बुर्जों की, जब न सूरज था न चांद था, जब न सूरज था न चांद था। मालूम हुआ बुर्ज पहले थे, सूरज चांद बाद में था। वक्त शुरू होता है जब सूरज और चांद आता है। और ये बुर्ज वो नहीं, लियो, एरीज, सैगिटेरियस, हर चीज को अपने जैसा समझा है। ये खुदा के बुर्ज है। मेरे रसूल से पूछा गया ये किन बुर्जों की बात है? कहा ये मेरे वसी, ये 12 इमामों की बात है, अली से लेकर मेहदी तक की बात है। अली खुदा ताला यानी उन
बुर्जों की कसम उठा रहा है? उन बुर्जों की कसम उठा। और क्या कहा कि अब तर्जमा क्या किया इन्होंने कहा कि लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर, फी शहर यानी 1000 महीनों। शहर का तर्जमा किया महीने। याद रखना, मेरी इमाम से पूछा गया, हमने कहा यार शहर जो है ना, ये जो तुम तर्जमा करते हो यहाँ पर ये महीने नहीं, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर, यानी कहा लैलतुल कद्र यानी बतूल शहर से मुराद है। मेरे मौला ने फरमाया इमाम, मौला ने फरमाया शहर से मुराद है इमाम, यानी अल्लाह कसम उठा रहा है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर, लैलतुल कद्र 1000 इमामों से अफजल है। मैं एक और दलील दूंगा, फिर मैं देखूंगा केड़ा चुप करके बांधे तो केड़ा तवज्जो करेंगे। सही सब, बड़ी मेहरबानी, आपको मौला सलामत रखे, मलंग से आबाद रखे, बड़ी दुआ है। लैलतुल कद्र जो है ये 1000 इमामों से अफजल है। बता कौन रहा है? अली इमाम, जाफर सादिक इमाम, हुसैन इमाम, ये बता रहे हैं खुद कि लैलतुल कद्र 1000 इमामों से अफजल है। यानी अल्लाह ये कह रहा है कि बतूल 1000 इमामों से अफजल है। अगर बात अच्छी लगे तो जरूर हाथ बुलंद करना, मैं दलील देने लगा हूं। बतूल 1000 इमामों से ओ भाई, अगर बतूल 1000 इमामों से अफजल ना होती तो मुबाले के मौके पर फातिमा आगे थी, अली पीछे था। ओए होए ओए होए, ठीक है सही। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, और ये नाजिल होते रहेंगे रब के अम्र के साथ, सलामती लेकर, रिज़्क लेकर, हिदायत लेकर, हैं? ये नाजिल होते रहेंगे फरिश्ते रब के अम्र के साथ कि रिज़्क किसको देना है, दौलत किसको देनी है, हयात किसको देनी है, औलाद किसको देनी है, हैं? अच्छा ठीक है सही, ठीक है, आज बड़ी मैं मोहब्बत है सही तुम्हारी। यानी ये फरिश्ते नाजिल होते रहेंगे किस लिए? अम्र सलामती लेकर। अम्र सलामती क्या है? हयात, जिंदगी, मौत, सेहत, बादशाहत, ओहदा, मर्तबा, जो तुम्हारी दुनियादारी की चीजें हैं, जो तुम्हें चाहिए होता है। इंसान को ये दुनिया ही तो चाहिए होती है, और चाहिए क्या होती है? और यही घर चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा। बड़ा घर ले लोगे और ज्यादा क्या चाहिए? बड़ी गाड़ी ले लोगे, 100 करोड़ ले लोगे, बस यही कुछ चाहिए होगा ना। कब्र में तो खाली हाथ जाना है, वहां तो पूछा ही जाएगा कि मन इमामों का, अपने इमाम का बता। हाँ, यही दौड़ लगा लोगे ना, और ज्यादा से ज्यादा बादशाह बन जाओगे ना, और ज्यादा से ज्यादा किसी मुल्क के सदर बन जाओगे ना, वो यही कुछ ही है? मुझे चाहता हूँ, और इससे तो आप कर नहीं सकते। लेकिन ये अम्र सलामती लेकर नाजिल होते रहेंगे। और तुम्हारे वास्ते जुमला, बाकी सारे को दुआ। ये कब तक नाजिल होते रहेंगे? हेया हत्ता मतला एल फजर। मौलवी कहता है ये जी सुबह सादिक तक, फजर वेले तक फरिश्ते आंदे रासे। मौलवी तेरी बाउंडिंग अपने हलवे दी खातिर सारी कौम को पुठे पासे ला छोड़ी। यो हलवा घर जा पकावे हां, कौम दा ते बेड़ा गर्क ना खड़े हां। अली को छुपाता रहा तो लोगों को जाहिल बनाता रहा। अगर अली को ना छुपाता हर बंदा आरिफ बन जाता। तुझे तो तकलीफ यही थी, अगर हर बंदा आरिफ बन गया तो मौलवी को कौन पूछेगा? जब कोई मौलवी को नहीं पूछेगा तो मौलवी के पीरों को तो कोई बिल्कुल नहीं पूछेगा। हे या हत्ता मतलैल फजर, ये कब तक आते रहेंगे? कि जब तक मतलैल फजर, जब तक फजर का सूरज तलू न हो जाए। और भाई ये वो सूरज नहीं जो रोजाना तलू होता है। इमाम से पूछा गया ये फजर से मुराद क्या है? का फजर से मुराद है या कायम आले मोहम्मद। ये फरिश्ते उस वक्त तक अता करते रहेंगे जब तक अली का 12वां बेटा इमाम मेहदी ज़हूर न कर ले।
तुसा जीवो है ही आता मतलब पढ़ अब सूरतुल कदर कुरान में पता चले तुझे। अखी बांध करके पढ़िया ने माला दे असर कोई नहीं, असर कोई नहीं, असर कोई नहीं। और जिनकी वजह से असर होता है सूरतों में उनको तो तू मानता नहीं है, जिनकी वजह से सूरतों में असर होता है उनको तो मानता नहीं। भाई जिस्म बगैर रूह के बेकार है, इसी तरह कुरान के लफ्जों में जब तक रूह ना आए, भाई अगर तू कहता है कुरान में तेरे पास जो घर पड़ा है उसमें रूह है, तो अल्लाह कुरान में कहता है ये कुरान पहाड़ पर है तो रास्ता दे दे, रख भाई पर रख कुरान। अल्लाह कहता है मुर्दे को जिंदा करे तो डॉक्टर पे ना जा, बंदा मरे, रख कुरान। भाई जो कुरान की रूह है उसको तो तुमने निकाल दिया, और रूह थे आले मोहम्मद। इसलिए नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अब किसी के मुर्शिद ने कहा कि हमारे लिए तो कुरान ही काफी है, अब किसी ने कहा अगर कोई कहे तो हमारे लिए कुरान ही काफी है। जब कुरान काफी होगा ना तो फिर महीनों के तर्जमे तुम यही अस्सू कत्ते जेठ हार करोगे। अगर कुरान तुम्हारे लिए काफी है, कुरान काफी नहीं, कुरान लाजिम और मलजूम है अहले बैत के साथ है। और क्योंकि मोहम्मद ने अहले बैत दिए हैं इसलिए हम ले रहे हैं। अगर अहले बैत मोहम्मद ना देते हम ना लेते, और मोहम्मद को अहले बैत दिए अल्लाह ने, तो तुझे किस चीज की परेशानी है, तकलीफ किस चीज की है? समझ नहीं आती मुझे। भाई तेरा किसने कुछ बिगाड़ा है? नहीं बिगाड़ा, क्योंकि दुश्मनी अहले बैत में हर चीज को तब्दील करने की कोशिश की गई। अब तुम पढ़ो कुरान में, जब पढ़ते हो एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हाँ हमने ना जिस आयत से गुफ्तगू शुरू की थी, मुझे अभी वो जहन में है मेरे, वो कहां शुरू की थी? खुदा ने कहा मुझे महकते हुए दिन की कसम, याद है? यहीं से हम आगे निकल गए थे। रात की अंधेरे की कसम है, रात का बताया कि रात से मुराद, लैल से मुराद है बतूल, दिन से मुराद। अच्छा मैं इसकी और दलील लेता हूं। क्या ये कौन से दिन है? जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, छड़, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हाँ बताओ ना मुझे। खुदा कुरान में कह रहा है मुझे महकते हुए दिन की कसम। कौन से दिन की कसम? भाई अल्लाह कभी उस दिन की कसम नहीं उठाएगा जिस दिन में बेगुनाहों का कत्ल किया जाए। होए 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 होए, भाई कसम अल्लाह उठा रहा है। अल्लाह कभी ऐबदार चीज की कसम नहीं उठाएगा। ये जो हमारे पास दिन होते हैं, इन दिनों में पता चलता है कि कहीं बेगुनाह को कत्ल किया गया, कहीं बेगुनाह को मारा गया, कहीं कोई बेगुनाह को इंसाफ ना मिला, तो अल्लाह कभी उस दिन की कसम नहीं उठाएगा कि जिसमें गुनाह किए जाते होंगे। मालूम हो ये दिन वो नहीं, कब मुझे महकते हुए दिन की कसम, यानी मुझे कायम इमाम मेहदी की कसम। क्यों सारी दुनिया अब क्यों इमाम मेहदी का इंतजार कर रही है? क्योंकि उसके खुद बस में अब कुछ रहा नहीं। जब कुछ नहीं रहा, अब कहते हैं इमाम मेहदी आएगा। हम जब कहते थे आएगा तो अच्छा नहीं लगता था, अब कहते हैं आएगा। हम तो 1400 साल से कह रहे हैं इमाम मेहदी आएंगे। जब आएंगे तब हिसाब बराबर करेंगे। जो जिंदा है उनको पूछेंगे, जो जुल्म करके मर गए उनको जिंदा करके फिर पूछेंगे। ओए होए 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 होए, देखिए एक होता है अदल, एक होता है इंसाफ। अदल और इंसाफ में फर्क होता है। दुनिया इंसाफ कर सकती है, अदल नहीं दे सकती। ये अदल का जो ओहदा है ना, ये अल्लाह, मोहम्मद और अहले बैत के पास है। दलील दूं इसकी? सुन सो। अच्छा दलील लेता हूं। इंसाफ किसे कहते हैं? भाई हमारी अदालतें, हम यहाँ इंसाफ लेने जाते हैं। बच्चों मेरे बेटा बैठ जाओ एक जगह पर ना, एक जगह ऐसी है। हम अदालतों में जाते हैं इंसाफ लेने के लिए। वैसे यहाँ भी इंसाफ मिल नहीं सकता। जिन्होंने आले मोहम्मद को ज़ाहिरी अदालतों में इंसाफ ना दिया हो, मखलूक कहां दे सकती है? अच्छा अब इंसाफ किसे कहते हैं, अदल किसे? मिसाल के तौर पर दो बंदे हैं, दो बंदे, जिनमें से एक को बुखार है एक को बुखार नहीं, और सामने हो दो रोटियां और एक दलिए का बाउल।
अब इंसाफ ये कहता है कि रोटी भी एक एक तकसीम की जाए और दलिया भी आधा आधा किया जाए, इसे कहते हैं इंसाफ। आदल किसे कहते हैं कि जिसे बुखार है उसे दलिया दिया जाए, ई तो ज्यादा आसान मैं नहीं समझा सकता भाई, या तो मैं तले है। और अदल किसे क्या कहता है, जिसे बुखार है उसे दलिया दिया जाए और जिसे बुखार नहीं उसे कहा भाई तू 2 रोटियां खा। अच्छा, अब अल्लाह माफ करे, कभी भी एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। अगर कोई अल्लाह माफ करे, ये जो लोग आते हैं जुल्म करते हैं हमारे ममलिकत पाकिस्तान में, जो दुश्मन है पाकिस्तान के हैं और हमारे इदारों के दुश्मन है, मैं जुमला कहना चाहता हूँ कि अब ये जो आते हैं और वो आकर के धमाका करते हैं, धमाका करता है एक बंदा, बदले में मरते हैं 40 बंदे। अब हुकूमत उस धमाका करने वाले को पकड़ लेती है, उसको अदालत के कटहरे में लाती है, जज को कहती है इसे इंसाफ दे। अब जज कहता है तेरी वजह से 40 घर बर्बाद हुए हैं, मैं तुझे 200 साल की उम्र कैद देता हूं और 10 मरतबा फांसी की सजा देता हूं। अच्छा, 200 साल तो कागज में लिख दिया, लेकिन जज के इख्तियार में नहीं है कि इसकी उम्र 200 साल लिख दूं। जज के इख्तियार में नहीं है, कि इसकी उम्र 200 साल लिख दूं। अच्छा, कहता 10 मरतबा फांसी दी जाए। भाई जब 1 मरतबा फांसी दी वो तो मर गया, तो बाकी 9 दफा फांसी क्या लाश को दोगे? लेकिन जज कहता है मैं प्रेशर डालने के लिए मैंने इंसाफ किया है, मैंने कहा 20 मरतबा फांसी चढ़ा दो, 200 साल उम्र कैद कर दो। और भाई तेरी हैसियत ही नहीं है, ये है इंसाफ। और आदल किसे कहते हैं? अब जब अली का 12वां बेटा आएगा, जिस बंदे ने बेगुनाह 50 कत्ल किए होंगे, अब अली का 12वां बेटा उसे 50 मरतबा जिंदा करेगा और मकतूलीन से कहेगा कि अपना बदला लो। हर मकतूल अपना बदला लेगा। इसलिए अली का 12वां बेटा आएगा, जितने जालिम थे करबला के अंदर, और वो इमाम से दरखास्त करेंगे हम हुसैन का बदला लेना चाहते हैं। इमाम जिंदा करता रहेगा, ये कातल करते रहेंगे। ओए होए 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 होए, इमाम जिंदा करते रहेंगे और ये अपना क्या करते रहेंगे, बदला लेते रहेंगे। तो बस सामने ग्रामी कदर, ये है मकाम इन हस्तियों का। ये तो हर चीज को आखिर तक नहीं, इन हस्तियों की हदूद नहीं है सर। हाँ, ये हदूद वाले नहीं है। हदूद तो उनकी होती है जिनकी खलकत होती है, जो नाजिल हो वो हदूद से बाहर होते हैं। हाय 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 हाय, एक बुलंदतर सलावत। तो जो है आप थके तो नहीं पे बैठे, इसलिए इन हस्तियों को कोई समझ ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता। ये तो आने से पहले ही अपने आशिकों को अपना दीवाना बना देते, आने से पहले ही। ये तो आने से पहले ही अपने आशिकों को अपना दीवाना बना देते हैं। ऐसे है या नहीं है भाई? ये तो आपने सुना भी बात कि हजरत सलमान फारसी, इनका असली नाम क्या था? रोजबा नाम था ना। और ये है आतिश परस्त थे। इन्हें एक मरतबा ईसा को दुआ मांगते हुए देख लिया। इनकी उम्र 550 बरस थी। ईसा को दुआ मांगते हुए देखा, ईसा दुआ मांग रहे थे, वारे तुझे वास्ता है मोहम्मद का और उसके वसी अली का, मेरी दुआ को कबूल फरमा। ये सुन रहा था, इसने कहा ये नबी होकर उनके वास्ते दे रहा है। 550 बरस उम्र थी सलमान फारसी की, ये नबी होकर वास्ते मोहम्मद और अली के दे रहा है। इसका मतलब है ये हस्तियां को बहुत बड़ी हैं। अभी नाम सुना था। अच्छा, जब नाम सुनकर आया ना तो मोहम्मद और अली के नाम का आशिक बन गया।
मोहम्मद और अली के नाम का आशिक बन गया। अब जब घर की तरफ जाने लगा तो इसने नाम सुना था मोहम्मद और अली, तो इसने अपना विर्द पका लिया, मोहम्मद अली अली मोहम्मद, मोहम्मद अली अली मोहम्मद। घर गया, अम्मा ने पूछा किसका नाम ले रहा है? कहा मोहम्मद अली अली मोहम्मद का। अब इसे इससे ज्यादा कुछ पता नहीं था। माँ ने पूछा कौन है? कहा जिनके सदके कायनात बनी है। यार थक के ना सुनो भाई आप हजरात, जिनके सदके कायनात बनी है। कहा तूने क्या वो अपना बुजुर्गों वाला मजहब तब्दील कर दिया? कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा है ईसा इनका नाम लेकर दुआ मांग रहा था, इनका वसीला देकर दुआ मांग रहा था। अम्मा ये कोई बड़ी हस्तियां हैं कि ईसा जैसा नबी जो मुर्दों को जिंदा करता हो, जो कोड़ियों को शिफा देता हो, वो इनका वास्ता दे रहा है। अब बैठा मोहम्मद और अली, अली और मोहम्मद के नाम का विर्द कर रहा है। कहा अच्छा आवंडे तेरे प्यो को दसे सा, तेरा पुत्र वाल मजहब तब्दील की थी पे। अब बाप आ गया। कहा ये देख ये गया है, अब मजहब तब्दील किए बैठे। बाप ने पूछा क्या मजहब है तेरा? कहता मोहम्मद अली अली मोहम्मद। यार मैं थक के ना सुनो भाई आप हजरात, जवानी अच्छी तब लगती है जब जवानी में अली और मोहम्मद का जिक्र किया जाए। तो मजहब क्या है तेरा? कहता अली मोहम्मद, मोहम्मद अली। बाप ने कहा बाजा छोड़ इसको। कहा तू मेरे टोटे टोटे कर दे, अब तो ना मोहम्मद निकलेगा यहां से ना अली निकलेगा यहां से। कहा अच्छा तुझे अभी सीधा करता हूं। माँ को कहा इसको सामने वाले कमरे में बंद कर, 3 दिन रख भूखा प्यासा, ये वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा। है? अब बाप ने कहा, माँ ने दरवाजा बंद किया, बाहर से बाप ने ताला लगाया, चाबी साथ रखी, कहा इसको कुछ खाना पीना ना दे, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अब नया नया मोहम्मद अली का नाम सुना था। अब पहला दिन गुजरा, पहली रात गुजरी, बस मोहम्मद अली अली मोहम्मद, मोहम्मद अली अली मोहम्मद। दूसरा दिन मोहम्मद अली अली मोहम्मद, अली मोहम्मद, मोहम्मद अली। भाई खुश होकर सुनिएगा, सिर्फ मुझे देखिएगा नहीं, लुत्फ भी लीजिएगा। अब तीसरा दिन आया, भूख की शिद्दत बढ़ी, प्यास की शिद्दत बढ़ी। अब इंसानियत का, बशरियत का तकाजा था, कमजोरी भी महसूस हुई। तीसरा दिन हो गया, अभी भी आहिस्ता आहिस्ता कह रहा है मोहम्मद अली अली मोहम्मद। जब तीसरा दिन आया ना, ये थक गया। अच्छा जब बाप ने इसको कैद किया था ना, इसके हाथों में हथकड़ियां भी डाली थी, इसके पांव में बेड़ियां भी डाली थी कि ये कहीं घर से भाग ना जाए, कमरे से दरवाजा तोड़कर भाग ना जाए। अब ये हथकड़ियां भी लगी हुई हैं और गले में तोक भी है, पांव में तोक भी है। अब ना ये आहिस्ता आहिस्ता कह रहा है मोहम्मद अली अली मोहम्मद। जब तीसरा दिन आया ना, ये थोड़ा सा परेशान हुआ, अर्श की जानिब देखकर कहता है वाह मालिक वाह, जो काम तू करता है वही ही तो मैं कर रहा हूं। नहीं भाई आपने लुत्फ नहीं लिया, हक अदा नहीं किया आपने है। भाई जो काम तू करता है वही ही तो मैं कर रहा हूं। मालिक इंसाफ कर, तू यही करे तो अल्लाह, मैं करूं तो कैदी, तू करे तो अल्लाह, मैं करूं तो कैदी। या किसी ने सलमान के कान में आवाज दी, सलमान ऊंची आवाज में कहा या मोहम्मद। सलमान ने कहा या मोहम्मद, हथकड़ियां टूट गईं, बेड़ियां खुल गईं। अब सामने था दरवाजा। अब आवाज देने वाले ने कहा कि दीवार की तरफ देख कर कहे या अली। तवज्जो चाहता हूं, और दरवाजे के होते हुए दीवार फटी, सलमान घर से बाहर निकल गया। कई सौ साल तक घर से बाहर फिरता रहा, तब जाकर मोहम्मद अली से मुलाकात हुई। मैं कहूं मुझे समझ नहीं आती, किसी ने आने से पहले ही सिखा दिया कि अली तो दूर की बात, कोई अगर अली का नाम ले वो दीवार फाड़ देता है। उधर मुंह करके बेटा, उधर मुंह करके। हम नहीं आ सकते, बता दिए क्या कहते हैं, हम नहीं आ सकते, मुंबई में बैठे हैं। तो सामने ग्रामीय कदर, ये हस्तियां हमारी सोचों से मावरा है,
हमारी सोचों से मावरा है। ये कमाल और अरूज पर फाइज हैं। इनका हर अमल, हर कदम कयामत तक की नजर को, कयामत तक के मामलात को सामने रख कर उठता है। बड़ी मेहरबानी आपकी। हम कदम उठाते हैं सिर्फ अगली मंजिल को देखकर। ये कोई कदम उठाएं तो इनकी नजर कयामत तक होती है। ये कोई अमल करें तो इनकी नजर कयामत तक होती है। क्योंकि जिस हस्ती का अभी जिक्र होना है, तो मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि सामने आएगा कि ना, आज़रबाईजान का एक बादशाह था। आज़रबाईजान का एक बादशाह, नाम था उसका फजल बिन आमिर। आज़रबाईजान का बादशाह फजल बिन आमिर मुसलमान था। उसका था एक जवान बेटा, वो जवानी में मर गया। जवानी में मर गया। बादशाह बड़ा गमगीन हुआ, बड़ा परेशान हुआ। एक दिन बेटे की लाश पड़ी रही, 2 दिन पड़ी रही। बादशाह से ना बेटे की ना जुदाई बर्दाश्त नहीं। उसने तमाम वजीरों, मुशीरों और अपने मौलवियों को इकट्ठा किया। कहा मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। अब मुशीर, वजीर, उन्होंने कहा कि फरते गम की वजह से कह रहा है, ये तो हम कर नहीं सकते। बादशाह था, उसने कहा मैं कल तक का वक्त देता हूं, तुम मेरे से इतना माल लेते हो, मेरे खजाने से इतना खर्च लेते हो, कल तक अगर तुमने मेरा बेटा जिंदा करके ना दिखाया तो मैं तुम सबकी गर्दनें काट दूंगा। मुशीरों ने कहा ये पागल थी गए, सारे बात से घर आली नहीं होती क्या कि वैसे सही आदत है तो सारे दी तर्जमानी की है। सारे अंदर ठीक है ना, हर बंदा ऐसा ऐसा थोड़ा बोलेंदा पे ਉਹ ਹੈਗਾ सारे ते घर वाली सादा आखा नहीं मनेंदी ते बादशाह दे मोए को जिंदा करो। उन्हें ना दिमाग फारिग थी चुके। उसने कहा लेकिन टेंशन बड़ी है, एक कल तक ना पुत्र जिंदा न थे, ये सारी की चिल्लाऊ हुए। अब रोला मच गया। अब बादशाह का वजीर था, उसने कहा बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूंगा क्या? कहा ये मौत और जिंदगी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है या उसके इख्तियार में है जो मोहम्मद या मोहम्मद के नुमाइंदे हैं। उसने कहा अच्छा क्या मोहम्मद मौजूद है? अब मैंने कहा नहीं, वो तो पर्दा कर गए। कहा उनका वारिस कौन था? कहा अली। अब क्योंकि बेटे की जिंदगी चाहिए, उसने कहा बताओ अली बादशाह कहाँ है? उसने कहा वो भी पर्दा कर गए। कब कौन है? कहा अब अली बादशाह का बेटा इमाम हसन मौजूद है। कब अली बादशाह का बेटा मौला हसन मौजूद है। वो अगर चाहे तो वो मुर्दों को जिंदा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इमाम का इख्तियार होता है। इमामुल अर्ज रब्बुल अर्ज होता है, वो चाहे तो मौत और हयात पर कादिर भी है। कहा अच्छा का बस मुझे कल तक बेटा जिंदा चाहिए। अब वजीर के सार हो गया, कल तक का टाइम है, इमाम हसन को यहाँ लेकर आ, अगर नहीं लाएगा ना तेरे पूरे घर के फर्द है ना उनको कत्ल कर दूंगा। उन्होंने कहा मैं चंगी गाल दसी है, मैं अता विच आ गया, मैं मशवरा दीते, ये तो मेरे सिर थी के सारे वजीर मुशीर खुश, सारे तो जान छुट्टी। ये हुण वजीर जाने बादशाह जाने। उन्हें कहा बादशाह सलामत जान की अमान पाऊं, ऐसे ताज आप और कई सालों तक पहने, लेकिन सही मदीना यहाँ से कई 100 मील दूर है, मुझे जाने जाने में 7 दिन लगेंगे। अगर तेज रफ्तार घोड़े पर जाऊं न रुके और आने आने में 7 दिन लगेंगे। बादशाह ने कहा मुझे नहीं पता, कल शाम से पहले पहले तक मुझे यहाँ पर इमाम हसन चाहिए। इन्हें कहा क्या करूं, जान की अमान, क्या कुछ नहीं हो सकता। बादशाह ने से तेज रफ्तार घोड़ा दिया, उन्होंने कहा जा जाकर इमाम हसन को लेकर आ। तारीख में मिलता है खुदा की कसम, ये शेख अबुल हसन ने अपनी किताब में जुमला लिखा। किसी को अगर किताब का नाम पूछना हो तो वो बेशक आकर मुझसे पूछ ले, ताकि मैं चेहरा भी देखूं और किताब का नाम भी बताऊं।
बंदे का चेहरा देखो ना, फिर किताब का नाम बताओ। अब वो वजीर कहता है, मैं जैसे ही मैंने महल को छोड़ा, मैं घोड़े पर बैठा। मैंने घोड़ा क्या खाक दुड़ाना था, मैं तो टेंशन को में आराम रहा, घोड़ा टुराई गया। जिमें ही मैं शहर तो बाहर निकलिया, मैं एक दरख्त खोल गया, घोड़ा बधिया तो दरख्त खोलवान के बह गया। उसने कहा मैं तो मदीने पहुंच नहीं सकता था। कह रहा मैं बैठा सोचता रहा मौला हसन बादशाह का। कह रहा फिर थक हार के ना मैंने अपना सर सजदे में किया। मैंने कहा तू तो रसूल का नवासा है, हुज्जत खुदा है, मुश्किल बन गई मेरे पर। ये बादशाह पागल हो चुका है, इसका बेटा गया है मर। इसने मुझे कहा कि तू मौला हसन को लेकर आ, ना ला सका तो मैं तेरे बच्चों एलो याल को कत्ल कर दूंगा। मौला मेरे पास अब कोई सहारा नहीं बचा, ना मैं इतनी जल्दी पहुंच सकता हूँ, ना तुझ तक बात कर सकता हूँ। अब तो मेरी मदद कर, तेरी बड़ी मेहरबानी, तुझे वास्ता है अल्लाह। अभी ये वास्ते दुआएं, क्योंकि अब शदीद तकलीफ थी ना, अब दिल से दुआ निकली ना, जब अंदर से दुआ निकली ना तो पूरी होती है। उतू दुआ ना मंगिया करो, जिमें मौलवी घंटा घंटा उतू दुआ मंगदा रहा दे, ते बंदे इंतजार बैठे हो, दुआ मुक्के तो लंगर खाऊं चंदा ना चाहते हैं। अब ये जब दिल से सदा निकली ना इसकी, कुमैल भाई, सलमान भाई, जान भाई, मलंग से दुआ मांगते मांगते इसकी आंख लग गई। अब ये वहीं सो गया। अभी सोया हुआ था तो इसके पांव पर ना किसी ने ठोकर मारी। ठोकर लगती है ना, ठोकर मारी। इसने आंख खोली, कौन? का जिसे पुकार रहा था। ओए होए 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 हैदरी। का जिसे पुकार रहा था है, नकाब पहना हुआ। का मैं तो हसन बादशाह को पुकार रहा था। का बस तूने पुकारा हम आ गए। का सरकार मदीने से, का फासला हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, तूने जो दिल से पुकारा था, तेरी जान पर जो बन गई थी वो कदमों पे गिर गया। मौला आपकी बड़ी मेहरबानी। ये बादशाह पागल हो गया है, ये मेरे बाला को मरहेंदा है, मेहरबानी करें उसका बच्चा जवान बेटा मर गया उसे जिंदा करें। अब हसन बादशाह आजरबाईजान के बादशाह के पास उसके महल में गए। देखिए मैंने बताया ना, इनका कोई अमल बगैर किसी की हिकमत के हाँ खाली नहीं होता। सलमान भाई बादशाह के महल में गए, उसने कहा आगे हसन बादशाह। उन्होंने फौरन कहा कि मेरे बेटे की लाश लाओ। लाई गई। इमाम हसन ने देखा, इमाम हसन ने फरमाया कुम बिस्मिल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। कह खुद रहे हैं और कह रहे कुम बिस्मिल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। कह खुद रहे हैं भाई, अल्लाह का हुक्म भी होना, कहते 14 है। अल्लाह का हुक्म हो, कहते 14 है। बेटा जिंदा हो गया। बादशाह तो मौला के कदमों में गिर गया है। अब मौला ने बताया ये काम तो हमारे नौकरों का भी है, ये तो सलमान भी कर सकता है, मिकदाद भी कर सकता है, करबला वाले भी, ये तो हस्तियां सारी कर सकती हैं। अब वो मौला जान लगे का मौला ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपने मेरे बेटे को जिंदगी दी, मेरे जो तख्त का वारिस है उसको बचाया। आजरबाईजान में अब सबसे ज्यादा तादाद मौला अली के मानने वालों की है, ये पता है ना आपको। ये फजल बिन आमिर का वाकया तो अब जाकर देखिएगा। अब फजल बिन आमिर कहता मौला ऐसे नहीं जाने दूंगा। क्या? कब मेरी इकलौती बेटी है, नाम है उसका रमला, मैं चाहता हूं उसे अपनी कनीजी में कबूल करें। लेकिन बादशाह था ना, तो उसके पास तो कीमती तरीन चीज उसकी बेटी थी, बादशाह की कीमती चीज बेटी थी। उसने कहा मैं खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। उसने कहा मेरी बेटी को ये नहीं कहा कि निकाह में कबूल, अपनी कनीजी में कबूल करें, कनीजी में कबूल करें। अब मौला ने हाँ मिलाई, हाँ की, उसने बेटी अपनी मौला हसन बादशाह को दी। निकाह हुआ हसन बादशाह का शहजादी के साथ, यानी फजल बिन आमिर की बेटी के साथ। अब वो आजरबाईजान के बादशाह की बेटी मदीने आ गई। उनकी गोद से पहली बेटी पैदा हुई, नाम था उस बेटी का फरवा, जिनकी वजह से मौला हसन की जोजा की नाम की शोहरत हुई उम्मे फरवा। उनके नाम की वजह शोहरत बनी उम्मे फरवा।
अब जब एक बेटी हो गई, 1 साल गुजर गया, एक मर्तबा हसन बादशाह मुसल्ला किरदगार पर बैठे हुए रब्बे ज़ुल जलाल की इबादत कर रहे थे। अब बीबी उम्मे फरवा आई हसन बादशाह के पास, सामने बैठी, आकर कहा, मौला आपने करम किया, मुझे अपनी कनीजी में लिया, फिर और करम किया, मुझे बेटी भी अता कर दी, मौला एक एहसान और कर दें। कहा क्या? अब बीवी है मौला की, लेकिन कह रही एक एहसान और कर दें। कहा क्या? कहा मुझे एक बेटा भी अता कर दें। कहा मुझे एक बेटा भी अता कर दे। मौला मुस्कुराए, कहा तुम हमें क्या समझती हो? कहा कि अल्लाह की वहदानियत, रसूल की नबूवत, और उसके बाद मैं आपको वक्त का इमाम और हुज्जत समझती हूँ। तो इमाम ने फरमाया अल्लाह से मांगो, तुम्हें बेटा देगा। वो आगे से हाथ जोड़कर कहती है, जो मेरे मरे हुए भाई को जिंदा कर सकता हो ना, वो बेटा भी अता कर सकता है। कहा अच्छा बेटा चाहिए? कहाँ बेटा चाहिए? ये अब इस जुमले के पीछे ना पूरी हिकमत है, कई सवालों के जवाब आपके खत्म हो जाएंगे। इमाम ने अपनी जोजा को करीब आए, जब जोजा करीब आई, इमाम ने अपनी जोजा के माथे को सिर्फ मस किया। जोजा के माथे को मस किया। भाई मरियम के पास जिब्राइल आया था और आकर कहा था तेरी कोख से बच्चा पैदा होगा, है? मरियम ने कहा मुझे किसी मर्द ने छुआ नहीं। जिब्राइल ने कहा ऐसा ही होगा क्योंकि ये खुदा का अम्र है, और ईसा बगैर बाप की आया, आ सकता है ना ईसा बगैर बाप के? तो ये तो वो हस्तियां हैं कि जिनका बेटा है मेहदी, उनका नायब है ईसा। और भाई जब नायब का ये मकाम हो, अल्लाह जाने सरदारों का क्या मकाम होगा। बीबी को आगे किया, माथा कर, माथे को मस किया, ऐसे हाथों से ना। मस करना क्या होता है? ऐसे थोड़ा सा लम्स को लगना, बस लम्स को लगा। अब इमाम ने मुस्कुराते हुए कहा जा खैमे में जा और अपने बेटे कासिम को लेकर आ। जिन्होंने दाद दी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ममनून हूं आपका, मैं ममनून हूं आपका। आपने काफी देर तक मुझे बर्दाश्त किया है, बड़ी मेहरबानी। नहीं सर आपने खूब सुना, और नहीं 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 जिक्र आला है सर, हमारी कोई हैसियत नहीं है, ये आपकी हुस्न जन है। थक गए हो आज है ना, थक गए हो तो सब थक गए हैं, कोई गाल नहीं, इंसान है, बस खत्म कर दी गुफ्तगू। बड़ी मेहरबानी। तो कहा जाओ खैमे में जाओ और जाकर अपना बेटा कासिम उठा कर लाओ। बीबी ने कहा इधर मस किया, उधर बेटा अता हो गया। अब बेटा जो मिलना था, बीबी दौड़कर खैमे में गई। तो बीबी फरमाती हैं, वो आलिम अपनी किताब में फरमाते हैं, बीबी फरमाते हैं मैंने वहां 3 किस्म के नूरों को देखा। सफेद नूर को देखा, सब्ज नूर को देखा, लाल नूर को देखा। इन नूरों के दरमियान कासिम बैठा हुआ था। इन नूरों के दरमियान कासिम बैठा हुआ था। भाई याद रखना, ये हमारी तरह पैदा नहीं होते, ये भेजे जाते हैं, ये भेजे जाते हैं। तो बीबी ने कासिम को उठाया। कासिम के मायने तकसीम करने वाला, तकसीम करने वाला। तकसीम वो होता है जिसके पास कभी माल खत्म ना हो, जिसके पास कभी माल खत्म ना हो। जैसे कहा जाता है ना अल्लाह रिस्क तकसीम करता है? या ये फलाना शख्स हर महीने इतने पैसे तकसीम करता है। और कासिम के मायने है तकसीम करने वाला। कासिम जब से हसन की गोद में आया तब से तकसीम कर रहा है, रिस्क के इश्क तकसीम कर रहा है, रिस्क के मवद्दत तकसीम कर रहा है, रिस्क के हया तकसीम कर रहा है, रिस्क के कमाल तकसीम कर रहा है, रिस्क के आजाद तकसीम कर रहा है, रिस्क के गमे हुसैन तकसीम कर रहा है। कासिम हसन का वारिस है। जो जो कुछ हसन तकसीम करता था वही वही कासिम तकसीम कर रहा है। क्योंकि कासिम ने इतना आला रिस्क कायनात को तकसीम करना है ना,
इसलिए करबला में भी कासिम तकसीम हो गया। करबला में भी कासिम तकसीम हो गया। अदारों, मुझे बानियान ने हुक्म दिया कि शहजादा कासिम की मेहंदी और अली अकबर का सेहरा है, तो इत्मीनान से ना मेरी ये गुफ्तगू सुनिएगा और हाय करके सुनिएगा। पहले मैं शहजादा कासिम की मेहंदी और उस हवाले से मैं ये गुफ्तगू करना चाहूंगा, और जब मैं इशारा करूं आप ले आइएगा, मेहंदी है, सेहरा है, सब ले आइएगा। जो रिस्क सही तकसीम करने वाला है ना कुमैल शाह जी, वो करबला में तकसीम हो गया, और ऐसा तकसीम हुआ कि रेत के जर्रे और कासिम का गोश्त बराबर हो गया था। जालिमों ने बड़ा जुल्म करके कासिम को मारा था। 13 बरस की उम्र थी कासिम की। बच्चा छोटा हो ना और बाप दुनिया से चला जाए तो बच्चा यतीम हो जाता है, माँ बेवा हो जाती है, तो माँ की सारी तवज्जो अपने बेटे पर लग जाती है कि ये मेरा बेटा बड़ा होगा, ये जवान होगा, इसकी शादी करूंगी, इसकी दुल्हन लाऊंगी, इसका घर फिर से आबाद हो जाएगा। यही सोचकर कासिम की माँ ने कासिम को पालना शुरू किया। हर साल कासिम की शादी का नया जोड़ा बनाती थी। अज़ादारों, ये जो हम कासिम की मेहंदी लगा निकालते हैं ना, लोग कहते हैं करबला में कहां से मेहंदियां थी। और मुसलमानों, ये कासिम की माँ की हसरत है। जैसे पानी की सबील लगाते हो ना, ये हुसैन की हसरत थी कि सकीना तक पानी पहुंच जाए। हम कहते हैं बीबी तेरी हसरत कयामत तक हम पूरी करते रहेंगे। तेरे बेटे को मेहंदी नहीं लगी, हम तेरी हसरत पूरी करते हैं। अज़ादारों, हर साल शादी का नया जोड़ा कासिम का सीती, और कासिम को कहती ये जोड़ा पहन मेरे सामने चल कर दिखा। जब 9 साल का कासिम हुआ, 10 बरस का हुआ ना, अब बीबी ने कहना शुरू कर दिया बस अन करीब मैं तेरी शादी कर दूंगी। जब 13वां साल आया ना कासिम का, बीबी ने एक शादी वाला जोड़ा पहनवाया कासिम को, क्योंकि हसन की याद थी ना, हसन शहनशाह का जो बेटा था। कब मेरे सामने चल। जब कासिम ने चलना शुरू किया, रोकर कहती है बस इस महीने के आखिर में तेरी शादी कर दूंगी। या बस महीने का आखिर आया, हुसैन का हुक्म हुआ मदीना छोड़ो। 28 रजब को मदीना छोड़ दिया। बीबी को उम्मीद थी, बीबी ने कहा चलो कोई बात नहीं, जितने शादी के जोड़े तैयार किए हैं अपने साथ सफर में शामिल कर लिए कि चलो किसी एक मकाम पर रुक करना कासिम का निकाह कर लूंगी, कासिम की शादी कर लूंगी। 28 रजब हो गई, यकम मुहर्रम आई, 2 मुहर्रम का दिन गुजरा, ये काफिला करबला पहुंचा। बीबी ने कहा चलो कोई बात नहीं, करबला है, यहाँ खैमे लग गए हैं, बस अन करीब कासिम की शादी कर दूंगी। 7 मुहर्रम को खैमों में पानी बंद हो गया। 8 मुहर्रम आ गई। जब 9 मुहर्रम आई, शबे अशूर की रात, एक कासिम की माँ को पता चल गया उसके बेटे की शादी किस शान से होगी। उसके बेटे की शादी किस शान से होगी। बीबी ने कहा कासिम मुझे उम्मीद थी तेरी शादी होगी, लेकिन मुझे पता चल गया अब तेरी शादी कैसे होगी। अच्छा कासिम, अब तेरी शादी तो हो नहीं सकती, जाकर चचा हुसैन से पूछ कर आ कि क्या कल मरने वालों में तेरा नाम शामिल है, जिन्होंने करबला में जंग लड़नी है, कि क्या उनमें तेरा नाम शामिल है। अब मौला कासिम अपने चचा हुसैन बादशाह के पास है। हुसैन ने कासिम को आते देखा, हसन बादशाह याद आए, उठकर कासिम का इस्तकबाल किया, सीने से लगाया, माथे का बोसा दिया। कब बेटा कैसे आना हुआ। कासिम हाथ जोड़कर कहते हैं अम्मा कह रही थी जाकर चाचा से पूछ कर कि क्या कल मरने वालों में तेरा नाम शामिल है। हुसैन रोकर फरमाते हैं तुम तो बहुत बड़ी चीज हो, मरने वालों में तो मेरा बेटा असगर भी शामिल है, मेरा बेटा अकबर भी शामिल है, लेकिन तू मेरे हसन की निशानी है, मैं तुझे जंग की इजाजत नहीं दूंगा। कासिम अपनी अम्मा के पास आया, कहा चचा मुझे जंग की इजाजत नहीं देते। जब इतना पता चला ना, तो बीबी ने अपना एक संदूक खोला, पुराना संदूक, उसमें इमाम हसन की एक वसीयत लिखी हुई थी। इमाम हसन ने फरमाया था ऐ बीबी, जब तुझ पर कभी मुश्किल वक्त आए ना, ये खत निकाल लेना, ये खत निकाल कर हुसैन को दे देना, तेरी मुश्किल हल हो जाएगी। बीबी ने वो खत निकाला। अब बीबी ने खत निकाला,
अबा पहनी, चादर पहनी, कासिम को साथ लिया, हुसैन बादशाह के पास गई। जब हुसैन बादशाह ने माँ और बेटे को आते देखा ना, उठकर इस्तकबाल किया, रोते हुए कहा बीबी मेरे पास चलकर क्यों आई, मुझे हुक्म किया होता मैं तेरी चौखट पर आ जाता। तू मेरे हसन बादशाह की बीवी है, तू उनकी जोजा है। या शहजादी ने रोकर कहा तूने कासिम को सच्ची मुच्ची यतीम का बेटा समझा है। मैंने जुमला कहा, आपने सुन लिया। हुसैन तूने कासिम को सच्ची मुच्ची यतीम का बेटा समझा है। मौला ने कहा हुआ क्या? कहा कासिम को जंग की इजाजत नहीं दी। ये कहकर बीबी ने हुसैन का वो हसन बादशाह का वो खत जो दिया हुसैन को, इमाम हुसैन ने वो खत लिया, आंखों से लगाया, आंख से आंसू आए। एक मर्तबा कासिम को सीने से लगा कर कहा बीबी याद रखना तेरा बेटा ऐसी कुर्बानी देगा कि करबला में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी, करबला में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी। बस अज़ादारो 10वीं मुहर्रम का दिन आ गया। हर माँ ने अपने अपने बच्चों को करबला में पेश करना शुरू कर दिया। हर माँ अपनी कुर्बानी पेश करती गई। अब बारी आई कासिम की। 13 बरस की उम्र है। अब माँ ने कासिम को तैयार किया, तैयार करके अब्बास के हवाले किया। अब्बास ने कासिम को घोड़े पर बिठाया। सिन इतना छोटा था कि अब्बास के पांव रकाब तक नहीं पहुंचते थे। बस कासिम को घोड़े पर बिठाया और कासिम को मैदान में रवाना किया। जब कासिम मैदान में रवाना हुए तो अब्बास एक टीले पर खड़े हो गए। अब्बास टीले पर खड़े हो गए और हुसैन खैमे में बैठे हुए थे और हुसैन भी खैमे में बैठ गए और फिजा खैमे के दरवाजे पर खड़ी हो गई और कासिम की मां मुसल्ले पर बैठ गई। नजरों का एक सिलसिला बंध गया। ये वक्त था ना जब नजरों का सिलसिला बनता था। अब कासिम की नजर शहादत पर, अब्बास की नजर कासिम पर, हुसैन की नजर अब्बास पर, फिजा की नजर हुसैन पर, उम्मे फरवा की नजर फिजा पर। अब कासिम ने जंग करना शुरू की। 13 बरस का जवान हसीन शहजादा कब तक जंग लड़ता? 9 लाख का लश्कर, अकेला कासिम कोई दाएं से तीर मारता है। हाय करके जुमला सुनना, कोई बाएं से तीर मारता है। अज़ादारों एक जालिम ने इतना वजनी गुर्ज कासिम के सर पर मारा कि कासिम के सर से खून का फवारा बुलंद हुआ। कासिम जीन से जमीन पर गिरा। इधर कासिम का जमीन पर गिरना था या अब्बास टीले पे गिरे, हुसैन बादशाह वहीं सजदे में गिरे, फिजा खैमे के दरवाजे में गिरी, कासिम की मां भी सजदे में गिरी। रो कर कहती है मालिक मेरी नेक कमाई थी, नेक काम आ गई, मेरी नेक कमाई थी, मेरी नेक कमाई थी, मेरे नेक काम आ गई। अज़ादारों जब कासिम जब तक जीन पर था कासिम था, जब जमीन पर गिरा तकसीम हो गया। शर्म करके मत रहो, जब जमीन पर गिरा तकसीम हो गया। वजह क्या थी? क्योंकि जब कासिम जमीन पर गिरा ना तो गिरते ही कासिम ने यही कहा था चचा हुसैन मैं गिर गया, चचा हुसैन मेरे पास आओ मैं गिर गया। अज़ादारों इससे पहले कि हुसैन कासिम की लाश पर पहुंचते 700 घुड़सवार आगे बढ़े, उन्होंने कासिम की लाश को कुचलना शुरू किया, कासिम की लाश को कुचलना शुरू किया। कोई दाएं से बाएं कुचल कर जाता, कोई बाएं से दाएं कुचल कर जाता। अज़ादारों आप तवज्जो करें, हाय करके जुमला सुनना, कासिम की मां से माफी मांगना अगर रोना ना आए। अब जब कासिम की लाश पर घोड़े फिरना शुरू हुए, करबला में जलजला आया। एक काले बुरके वाली बीबी बकिया छोड़कर हर घुड़सवार के पास जाती, मिन्नत करके कहती घुड़सवार रुक जा, तेरे घोड़े की सुमों के नीचे मेरे कासिम की लाश के टुकड़े हैं। मातम करके जुमला सुनेगा, तेरे घोड़े की सुमों के नीचे मेरी कासिम की लाश के टुकड़े हैं। रिवायतों में मिलते हैं कासिम की लाश के इतने टुकड़े हुए कि रेत और टुकड़ों में फर्क महसूस नहीं होता था, रेत और टुकड़ों में फर्क महसूस नहीं होता था। पत्थर का दिल हो तो उससे तो मेरा खिताब नहीं, अगर सीने में गोश्त है ना और रसूल की मोहब्बत है तो औलाद रसूल के लिए हाय जरूर निकलेगी।
अज़ादारों, हुसैन बादशाह जिस शहीद की लाश को लेने मैदान में गए ना, उसकी लाश मौजूद होती थी। अली अकबर भी मौजूद था, और भी मौजूद था, हबीब भी मौजूद था, अब्बास भी मौजूद थे। हुसैन लाश के पास जाते थे ना, जब आवाज आई थी ना कि चचा में गिर गया, जब हुसैन मक्तल में पहुंचे कि कासिम की लाश को उठाओ, हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचे, हुसैन को कहीं कासिम नजर ना आया। मातम करके जुमला सुन, शर्म करके मत सुन। हुसैन को कहीं कासिम नजर ना आया। हुसैन कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, रो कर कहता भैया हसन मुझे तेरा कासिम नजर नहीं आ रहा। अज़ादारों, जमीन पर भी कासिम नहीं, ना दाएं बाएं कासिम है। जब कासिम नजर ना आया, हुसैन ने रोते हुए जुमला कहा, आईना आईना कासिम, हाय करके जुमला सुनना, आईना आईना कासिम, कासिम तू कहाँ है? कासिम होता तो जवाब देता। फिर दूसरी मर्तबा का आईना आईना कासिम, कासिम तू कहाँ है? कासिम ने जवाब ना दिया। अब इमाम ने फरमाया, आईना आईना कासिम, तुझे इमाम वक्त हुक्म देता है, हुसैन को जवाब दे। जब इतना कहना था, करबला की जमीन में चारों तरफ से कासिम की लाश के टुकड़े आसमान में बुलंद हुए, और हर टुकड़ा कहता था इलैया इलैया हुसैन, हुसैन मैं यहाँ हूँ, हुसैन मैं यहाँ हूँ, हुसैन। शर्म करके मत रो भाई, शर्म करके मत रो। हुसैन मैं यहाँ हूँ, हुसैन मैं यहाँ हूँ। हुसैन ने जब कासिम के टुकड़ों को चारों तरफ देखा, मातम करते हुए जमीन पर बैठ गया। गरीब हुसैन रो कर कहता, वाह मोहम्मदा, तेरी उम्मत ने मेरे कासिम के साथ क्या किया। अल्लाज़्मतुलिल्लाह, अल्लाज़्मतुलिल्लाह। मालिक तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए, मालिक तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए, मालिक कासिम के इस जिक्र में जवानियां सबकी सलामत रखे। अज़ादारों, बस आखिरी जुमले इस मज़मून से मुत्तसिल। अब कासिम के टुकड़े करबला में चारों तरफ हवा में बुलंद हो गए। अब हुसैन तन्हा सोचता रहा, मैं तन्हा हूं, कहां कहां से टुकड़े इकट्ठे करूंगा, कैसे कैसे टुकड़े इकट्ठे करूंगा। अब हुसैन बादशाह ने, ये सब्र का शहनशाह है ना, ऐसे तो नहीं कहा जाता। सही हुसैन बादशाह ने ना अपने सर से अमामा उतारा, उस अमामे को खोला, उसकी चादर बनाई, उसको करबला की जमीन पर रख दी। अब बतूल का ज़ईफ हुसैन एक एक कोने में जाता, जो टुकड़े हाथ में आ सकते थे ना, जो टुकड़े हाथ में आ सकते थे, उन कासिम के टुकड़ों को उठाकर उस चादर में रखता गया। कभी उधर जाता, कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, सब टुकड़ों को इकट्ठा करके कासिम ने उस चादर की गठड़ी बनाई। अब गठड़ी बनाकर हुसैन बादशाह ने उस गठड़ी को हाथों में नहीं रखा। हाय करके जुमला सुनना, हाय करके शर्म करके मत रोना। उस गठड़ी को हाथों में नहीं रखा, उस गठड़ी को हुसैन ने ऐसे बना कर ना अपने सर पे रखा। शर्म करके ना रो, मातम करके जुमला सुन। गठड़ी को अपने सर पे रखा। अब हुसैन उम्मे फरवा के खेमे की तरफ जाने लगा। जब हुसैन बादशाह खेमे के दरवाजे पर पहुंचे, अजीब मंजर देखते हैं। कासिम की माँ कभी खेमे की इस दीवार से टकराती है, कभी खेमे को उस दीवार से टकराती है, कभी इस दीवार से टकराती है। हुसैन ने पूछा, बीबी क्या हुआ? कहा, जब से कासिम गया है मुझे नजर नहीं आता, मुझे नजर नहीं आता। जब बीबी ने जब हुसैन को आते देखा, बीबी ने देखा हुसैन के सर पर एक गठड़ी पड़ी हुई है। बीबी ने रोते हुए कहा, हुसैन क्या मेरे कासिम ने वफा नहीं की? क्या मेरे कासिम ने वफा नहीं की? हुसैन रोकर कहते, बीबी तेरे कासिम ने जैसी वफा की है, कोई हुसैन के साथ ऐसी वफा नहीं कर सकता। बीबी रोकर कहती है, फिर मेरे कासिम की लाश कहाँ है? मेरे कासिम की लाश कहाँ है? हुसैन ने कहा, मैं लाश भी लाया हूँ। बीबी ने कहा, फिर मेरे बेटे की लाश दिखा। हुसैन ने कहा, सब्र कर, तुझे लाश दिखाता हूँ। हुसैन ने आवाज दी, ज़ैनब बहन इधर आ, अम्मा फिजा इधर आ, उम्मे कुलसूम इधर आ। अब बीबी फिजा को कहा, तू बीबी का दायां बाजू पकड़। बीबी ज़ैनब को कहा कि उम्मे फरवा का बायां बाजू पकड़। अब उम्मे रुबाब को कहा कि बीबी की कमर पे हाथ रख। अब जब 3 बीबियों ने उम्मे फरमा को थामा, अब हुसैन बादशाह ने सर से गठड़ी उतारी,
गठड़ी कासिम के माँ के सामने रखी, गठड़ी को खोलना शुरू किया, कहा ये तेरे बेटे की लाश है। मातम करके जुमला सुन, ये तेरे बेटे की लाश है। बीबी ने अपने बाजुओं को छुड़वाया, एक एक टुकड़े को उठाया, चूम के कहती आओ बीबियों मुझे मुबारक दो, ये मेरे कासिम की मेहंदी की लड़ियां है, ये खून नहीं ये कासिम की मेहंदी है, ये खून नहीं ये कासिम की मेहंदी है। बीबी ने उन टुकड़ों को अपने बालों पे लगाना शुरू किया, कहा मैं कासिम के खून की मेहंदी लगा रही हूं। मैं कहूं बीबी तेरी हसरत थी, हम कयामत तक तेरी हसरत पूरी करेंगे, हम मेहंदी निकालेंगे। अज़ादारो, एक की मेहंदी को उम्मे फरवा रोती रही और एक के सेहरे को ज़ैनब रोती रही। एक की मेहंदी को फरवा रोती रही और एक के सेहरे को ज़ैनब रोती रही, क्योंकि ज़ैनब ने ही तो पाला था अकबर को, क्योंकि ज़ैनब ने पाला था ना अकबर को। अल्लाह, कुछ देर सांस ले लो। अज़ादारो, करबला की ये शहादतें कयामत है, कोई बशर ही नहीं जो इन शहादतों को खोलकर पढ़ सके, चाहे कासिम की शहादत हो चाहे अली अकबर की शहादत हो। बस जब मैं इशारा करूंगा आप आगे तशरीफ लेगा, लेकिन मेरा इंतजार कीजिएगा। जुल्म हुआ कयामत का, यानी कासिम की शहादत कयामत। जब कासिम शहीद हुआ ना, अकबर मौजूद था। कासिम शहीद हुआ, अकबर मौजूद था। हर एक का विदा अपनी अपनी जगह गम का पहाड़ है। अकबर का मदीने से विदा होना ही गम का पहाड़ है, क्योंकि जब अकबर असगर से जुदा, जब अकबर सुगरा से जुदा हुआ था ना, सुगरा से अकबर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई थी। और सुगरा ने यही कहा था ना, अकबर तू जा रहा है ना मुझे छोड़कर, बस अपने पाँव की खाक मुझे देता जा। अकबर ने पूछा मेरे पाँव की खाक का क्या करेगी? कहा ये पाँव की खाक बस मैं अपने पास रखूंगी, जब जब तेरी याद आएगी इस खाक पर अपनी गाल रखूंगी, तेरे पाँव की खुशबू आएगी, मैं खुश हो जाऊंगी, मैंने अकबर की खुशबू सूंघ ली है। जो कासिम के पाँव की खाक को लेकर इंतजार में बैठी रही सुगरा, अल्लाह जाने कैसे सुगरा को विदा किया होगा अकबर ने। अज़ादारो, उलमा फरमाते हैं कि जब भी कोई दुआ पूरी ना हो ना, तो घर में ना अकबर के मसाइब की मजलिस रखो, क्योंकि अकबर का जब मसाइब पढ़ा जाता है ना, कोई आए ना आए हुसैन का बीमार बेटा सज्जाद जरूर आता है, जरूर आता है, कोई आए ना आए। और फरमाया जब अकबर का मसाइब पढ़ा जाए ना, कोई आए ना आए सकीना जरूर आती है। और जब अकबर का मसाइब पढ़ा जाए ना, तो दो बीबियां जरूर आती हैं, एक अम्मा फिजा और एक शहजादी ज़ैनब। कहीं पर भी अकबर की मजलिस होना तो शाम वाली शहजादी कहती है फिजा उठ, ये मेरे अकबर को याद कर रहे हैं। मस्तूरात में कहीं ना कहीं अम्मा फिजा और शहजादी शाम जरूर आती है। अब पता नहीं किस मस्तूर के पहलू में शहजादी शाम बैठी होगी, किस मस्तूर के पहलू में सकीना बैठी होगी। हमारा ईमान है जब भी अकबर का मसाइब पढ़ा जाए ये बीबियां जरूर आती है। और जब कोई मस्तूर या कोई मर्द आंख से आंसू बहाता है तो बीबी रो कर कहती है तो इसलिए कम रोता है क्योंकि तूने मेरे अकबर की जवानी नहीं देखी थी, तूने मेरे अकबर का चेहरा नहीं देखा था, तूने मेरे अकबर की आंखें नहीं देखी थी। ये हम शक्ल रसूल था, आवाज मोहम्मद जैसी, चाल मोहम्मद जैसी, चेहरा मोहम्मद जैसा था। बस अज़दारो, आयतुल्लाह दरबंदी, ये मजालिस हरम इमाम हुसैन में रहा करते थे। थोड़ा सांस ले लें, मैं एक वाकया सुनाऊं, क्योंकि इंसान की जबिल्लत में है लगातार रोना मुश्किल हो जाती है, लेकिन गम के दिन है। 7वीं की रात हो गई, ये अब तो 8वीं की रात है ना, 8वीं की रात हो गई, बाकी 2 दिन बचे हैं। बतूल के घर का कोई फर्द ना बचेगा, बतूल के घर का कोई फर्द ना बचेगा। हमारी माए बहनें बेटियां इज्जत से 4 दीवारी में अपने घरों को चली जाएंगी, मर्द अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन इस घराने के मर्द करबला में रह गए।
बीबियां बगैर चादरों के सफर शुरू कर देंगी। अज़ादारो, एक काफिला गया, सही पलंग से एक काफिला गया। अब ये नहीं पता या वो हिंदुस्तान से था या पाकिस्तान से। ये काफिला गया इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए। उस वक्त हरम इमाम हुसैन की ज़ियारत पर एक आलिम मौजूद थे। आलिम, उनका नाम है दरबंदी, वो मौजूद थे। तो काफिले वालों ने उस आलिम से कहा कि हमें अकबर की शहादत सुना, हमें अकबर की शहादत सुना। उस आलिम ने क्या किया, क्योंकि हरम इमाम हुसैन था, उस आलिम ने कब्र हुसैन पे हाथ रख के ना अकबर की सारी शहादत पढ़ ली। मैंने कहा तूने सुना, हाथ रख के अकबर की कमैल शाह जी सारी शहादत पढ़ ली। अब जब शहादत पढ़ ली, ज़ायरीन अपने अपने जगह चले गए। आलिम घर आया और सो गया। अब हालत नींद में देखता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हुए हैं। अमामा खोलकर कांधे पर आ चुका है, गिरेबान चाक है, पाँव में नालैन नहीं है, सर पे खाक पड़ी हुई है, और वो देख रहा है कि उस सरकार के पीछे काले बुरके वाली मस्तूर भी छुपी हुई है। आलिम कहता है मैं समझ गया, आगे मोहम्मद है, पीछे फातिमा है। आलिम कहता है मैं समझ गया, मैं आलम ख्वाब में मैंने रसूल को सजदा किया। सजदा करने के लिए जैसे ही अपना माथा उनके कदमों में रखा, रसूल 2 कदम पीछे हट गए। जब वो पीछे हटे, मैंने कहा या रसूलुल्लाह कुछ गुस्ताखी हो गई है। रसूल ने रोते हुए कहा है आलिम के अकबर की शहादत पढ़ना जरूरी था, क्या अकबर की शहादत पढ़ना जरूरी था। आलिम कहता है सरकार कोई गुस्ताखी हो गई, गलत पढ़ी। कहा नहीं, तूने शहादत ठीक पढ़ी है, गलत नहीं पढ़ी। का सरकार फिर अब नाराज क्यों है? का जब से तूने हुसैन की शहादत पढ़ी है, कभी शाम में ज़ैनब बेहोश हो जाती है, कभी करबला में हुसैन बेहोश हो जाता है। मैं और बतूल कभी शाम जाते हैं, कभी करबला जाते हैं। दरबंदी आइंदा हुसैन की कब्र पे अकबर की शहादत ना पढ़ना, क्योंकि जब से शहादत पढ़ी है हुसैन होश में नहीं आता, हुसैन होश में नहीं आता। जो शहादत हुसैन को सबसे ज्यादा गम और दुख देती है ना अज़दारो, वो अकबर की शहादत है। ये वो अकबर, जब 10वीं मुहर्रम का दिन हुआ ना, अब हुसैन बादशाह ने कहा अकबर ये मोहम्मद की उम्मत है, मेरा जी चाहता है तू अजान दे, क्योंकि तेरी आवाज रसूलुल्लाह वाली है, तेरा चेहरा मेरे नाना मोहम्मद जैसा है, तू हम शक्ल मोहम्मद है। शायद तेरा चेहरा देखकर, तेरी आवाज सुनकर ये मुसलमान मुझसे लड़ने से बाज आ जाएं, तू अजान दे। जब अजान के लिए भेजा गया, शहजादा अली अकबर ने जब अजान देने के लिए कहा ना अल्लाहु अकबर, 10वीं मुहर्रम की सुबह शहजादे ने अजान देने का ना अल्लाहु अकबर, उस वक्त करबला में जलजला आया। बीबियों ने अपने खेमे को छोड़ा, दरवाजे पर आकर कहती अकबर ऊंची आवाज से कहे अल्लाहु अकबर। हुसैन ने कहा ऊंची आवाज से कहे अल्लाह अकबर, मुझे नाना मोहम्मद की याद आती है। अकबर ने ऊंची आवाज से फिर कहा अल्लाह अकबर। जब दूसरी मर्तबा कहा अल्लाह अकबर, बीबी ज़ैनब ने फिजा को भेजा, कहो जाओ जाकर हुसैन से कहो अकबर को कहे ऊंची आवाज से कहे अल्लाह अकबर। जब कहा ना तो हुसैन बादशाह आए, आकर कहते मेरी बहन ज़ैनब कहती है ऊंची आवाज से कहे अल्लाह अकबर, मुझे अच्छा लगता है। अकबर ने पूछा बाबा फिर कहे कौन कहती है? कब मेरी बहन ज़ैनब कहती है। अकबर ने हाथ जोड़कर बाबा फिर कहे कौन कहती है? हुसैन ने रो कर कहा मेरी बहन ज़ैनब कहती है। अकबर कहता बाबा इंसाफ कर, अपनी अपनी किस्मत, तेरी बहन खेमे के दरवाजे पर मेरी सुगरा मदीने में मेरा इंतजार करती होगी, मेरी बहन सुगरा मदीने में इंतजार करती होगी। अकबर हाथ जोड़ कहता बाबा एक मिन्नत तो कर। हुसैन ने कहा बेटा हुक्म कर। कहा बाबा मैं अजान देता हूं, मेरी आवाज मौजे से मदीने पहुंचा, ताकि मेरी बहन सुगरा भी सुने कि अकबर अजान दे रहा है। हुसैन ने कहा कह अल्लाह अकबर। अब जो अली अकबर ने चौथी मर्तबा कहा ना अल्लाह अकबर, उधर मदीने में बिस्तर पर सुगरा सो रही थी। जैसे ही अकबर ने कहा ना अल्लाह अकबर, तड़प के बिस्तर से उठी, नानी उम्मे सलमा को जगा कर कहती है नानी जाग, मेरा अकबर आ गया है।
नानी जाग, मेरा अकबर आ गया है। बीबी उम्मे सलमा ने कहा तो ख्वाब देख रही होगी। कहा मैं हुसैन की बेटी हूँ, ख्वाब नहीं देखती, मैंने सुनी है अकबर की आवाज, अकबर अजान दे रहा है। बस अदारो अकबर ने अजान दी, अजान खत्म हुई, करबला में शहादतें शुरू हो गई। जब सब शहादतें शुरू हो गई, सब शहादतें हो गई, अब बारी आई अली अकबर की। अब अकबर कई मर्तबा हुसैन के पास आ चुके थे कि अपने बाप से इजाजत ले सके ताकि मैं जंग पर जा सकूं। हुसैन इजाजत नहीं देते थे। जब इजाजत नहीं दी ना तो अली अकबर जानता था कि हुसैन कैसे इजाजत देगा। अली अकबर आए शहजादी ज़ैनब के खेमे में, आकर कहा शहजादी को मैं जंग पर जाना चाहता हूं लड़ने के लिए। बीबी ने कहा तुम मेरा बेटा है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, इधर मेरे पास बैठ। अब ये बीबी के मिजाज से वाकिफ था ना। अकबर ने अपना सर बीबी की शहजादी की गोद में रखा। जब गोद में रखा, बीबी ने अकबर के बालों में हाथ फेरना शुरू किया। अब अकबर बीबी के मिजाज से वाकिफ था। अकबर आहिस्ता से रोते हुए पूछता है अच्छा बीबी ये बताएं कि मैं किसका बेटा हूं। कहा तू ज़ैनब का बेटा है। कहा जब वो बाहर अकेला खड़ा खेमे के बाहर रो रहा है वो किसका बेटा है। कहा वो फातिमा का बेटा। कभी भी कल को अगर फातिमा ने कह दिया अपना बेटा मेरे बेटे से ज्यादा अजीज था, इतना कहना था, ज़ैनब ने कहा जा अकबर जहां जाना चाहता है चला जा। अज़ादारो हुसैन ने ना अकबर को ऐसे रवाना नहीं किया। इकलौता शहीद अकबर, अल्लामा साहब, इकलौता शहीद अली अकबर जिसे हुसैन ने पहले अमामा पहनाया, अमामा पहनाया अपना अमामा, और वो पहनाकर फिर मैदान में भेजा। हुसैन ने अकबर को करीब बुलाया, अकबर करीब आए। हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब संदूक से ना मेरा अमामा निकाल कर दे। वो काला अमामा निकाला गया। अकबर ने सर आगे किया, सकीना साथ खड़ी हुई थी। हुसैन बादशाह ने अकबर के सर पर ना अमामा बांधना शुरू किया। जब अमामा बांधा जाता है उसका एक पल्लू पहले निकाला जाता है। एक पल्लू निकाल कर जब पहला पेज हुसैन बादशाह ने बांधा ना तो शहजादी सकीना छोटी थी ना, रो कर कहती है ये मेरे अकबर का सेहरा बंध रहा है, ये मेरे अकबर का सेहरा बंध रहा है। अज़ादारो हुसैन बादशाह ने जब पहला पेच अकबर के सर पर बांधा ना, हुसैन बादशाह ने कहा अल्लाह अकबर। जब दूसरा पेच बांधा शहजादी ज़ैनब ने रोना शुरू किया, कहा अकबर अल्लाह के हवाले। जब तीसरा पेच बांधा सब बीबियों ने मातम करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैयत रवाना हो रही हो। खैमों में कोहराम बर्पा हो गया। हुसैन बादशाह ने जब अकबर के सेहरे पर मुकम्मल अमामा बांधा, अमामे का जो एक टुकड़ा बच गया था, हुसैन ने उस टुकड़े का जो पल्लू था उसको लिया और अकबर के चेहरे की तरफ ऐसे करके नकाब बांधा। और जब नकाब मुकम्मल किया, हुसैन ने अकबर की आंखों में देखते हुए रोते हुए कहा इन्ना लिल्लाहि, मातम करके जुमला सुन, शर्म करके मत रो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जा अकबर जहां जाता है चला जा। कोई बीबी अकबर के हाथ चूमती है, कोई अकबर के पांव चूमती है। सकीना करीब आई का अकबर घोड़े से उतर, मैं बोसा देना चाहती हूँ। अकबर नीचे उतरे, सकीना ने अकबर के दामन के बटन को खोला, 2 बोसे दिए। का एक बोसा मेरी तरफ से, का एक बोसा मदीने वाली सुगरा की तरफ से कबूल कर। अब अज़ादारो हर मस्तूर ने अकबर को विदा किया। कोई कहती या पुनैया, कोई बीबी कहती है हाय रसूल, कोई बीबी रोकर कहती है या ज़हरा तेरा अकबर जा रहा है। बस अज़ादारो हुसैन ने जब अकबर को घोड़े पर बिठाया, अकबर घोड़े पर बैठकर रवाना होने लगे। अभी अकबर कुछ दूर ही किया था, हुसैन से अकबर की जुदाई बर्दाश्त न हुई। शर्म करके मत रोना, हुसैन से अकबर की जुदाई बर्दाश्त न हुई। हुसैन ने रोते हुए कहा अकबर वापस आ जा। अकबर वापस आया, अकबर को करीब बुलाया, कहा अकबर एक बार मुझे अपनी दाढ़ी चुमवा दे, फिर चले जाना। अकबर नीचे उतरा, अकबर की दाढ़ी को चूमा, अकबर को फिर रवाना किया। अकबर कुछ दूर गया, हुसैन रोके फिर बुलाते अकबर एक बार अपने हाथ चुमवा दे, फिर बुलाया, हाथों को चूमा, फिर अकबर को रवाना किया। अकबर कुछ दूर गया, हुसैन रोकर कहते अकबर एक बार फिर वापस आ जा, मुझे अपना माथा चुमवा दे। शर्म करके मत रोना, अकबर का मसाइब कयामत का मसाइब होता है। अकबर के गम में आंसू जरूर बहाना। जब हुसैन अकबर को बार बार बुलाता, रिवायतों में मिलता है 36 मर्तबा हुसैन ने अकबर को बुलाया।
36 मरतबा वापस बुलाया, 36 मरतबा भेजा। जब 37वीं मरतबा हुसैन अकबर को भेजने लगा ना, अकबर मैदान में ना गया। अकबर ने अपने दोनों हाथ हुसैन के कदमों में रखे और हाथ जोड़ के कहता, बाबा इमाम बन के एक वादा तो कर, इमाम बन के एक वादा तो कर। का क्या वादा? का अब की बार तू मुझे मैदान में भेजेगा ना, वापस नहीं बुलाएगा, मुझे मैदान में भेजेगा, वापस नहीं बुलाएगा। हुसैन रोकर कहते हैं, गुर्बत का आलम है, मैं वादा नहीं करता, कोशिश कर सकता हूं। अकबर कहता, नहीं बाबा वादा कर। हुसैन ने कहा, बेटा वादा नहीं करता, कोशिश करूंगा। कहा अच्छा बेटा जा, मैं कोशिश करता हूं। हुसैन ने अकबर को घोड़े पर बिठाया। जब अकबर घोड़े पर बैठे ना, हुसैन जमीन पर बैठ गए। बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। 18 बरस का कड़ियल जवान है अली अकबर, जानते हैं अब अकबर वापस नहीं आएगा। अज़ादार जुदाई बेटे की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हुसैन रोता रोता थक के जमीन पर बैठ गया। अकबर अपने घोड़े पर बैठे। अकबर ने घोड़े को चलाना शुरू किया। अकबर कुछ दूर गए, देखा अभी हुसैन जमीन पर बैठे हैं। अकबर ने घोड़े को तेज किया। इधर अकबर का घोड़े को तेज करना था या हुसैन ने जमीन पर बैठे बैठे अपनी कमर को सीधा किया। अकबर ने घोड़े को और तेज किया या हुसैन ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रखे। हाय करके जुमला सुनना। अब अकबर ने पीछे मुड़कर देखा, कहीं मेरा बाबा मुझे वापस न बुला ले। अकबर ने घोड़े को और दौड़ाना शुरू किया। या अकबर के घोड़े को दौड़ाना था, हुसैन से बर्दाश्त ना हुआ। हुसैन अपनी जगह खड़े हो गए। अब जब अकबर ने मुड़ के देखा हुसैन खड़े हो गए, कहीं मुझे वापस न बुला ले, अकबर ने घोड़े को और तेज करना शुरू किया। या हुसैन से अकबर की जुदाई बर्दाश्त ना हुई। हुसैन ने अपने सर से अमामा उतारा, अपनी कमर पे अमामा बांधा। करबला के मैदान में बतूल का लाल दोनों बाजू खोल के अकबर के पीछे दीवानों की तरह दौड़ने लगा। या करबला में ज़लज़ला आया। एक काले बुरके वाली बीबी अकबर के सामने पसलियों पे हाथ रख के कहती, अकबर वापस चला जा, मैंने चक्कियां पीस के हुसैन को पाला है। वो देख मेरा हुसैन मुंह के बल रेत पे गिर चुका है। वो देख मेरा हुसैन जमीन पे गिर चुका है। बस अज़ादारों, अकबर वापस हुसैन के पास आए। अब हुसैन ने अकबर को फिर रवाना किया। हुसैन ने अकबर को फिर रवाना किया। सलाम है तुम्हारी इस ताकत को, इस देर तक मसाइब सुन रहे हो, बस हाथ जोड़कर कहता हूं सिर्फ 4 से 5 मिनट और सुन लो। फिर अकबर का खुदा की कसम वो जिगर भी बाहर निकालेंगे ये कातिल। अभी मैं मसाइब में पढ़ूंगा, फिर अकबर नहीं रहेगा, फिर हुसैन नहीं रहेगा, फिर असगर नहीं रहेगा। अब जो दुआएं हैं अपने दिल में मांगते आओ, अकबर की माँ को अकबर का पुरसा देते आओ। मैं मसाइब के जुमलों को बढ़ा रहा हूँ। अब अज़ादारों, हुसैन ने अल्लाह जाने किस तरह अकबर को मैदान में भेजा। अब जब अकबर मैदान में गया लड़ने के लिए, अकेला अकबर था, 9 लाख फौजी थे। हुसैन एक टीले पर बैठा हुआ था, अकबर को देख रहा था कि अकबर जंग कैसे लड़ता है। बस अज़ादारों, कोई अकबर को पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है। या एक जालिम इतना करीब आया अकबर के, वो अकबर के करीब आया, उसने अकबर के सीने में इस जोर से बर्छी का फल मारा। शर्म करके मत रो, शर्म करके मत रो भाई। इस जोर से बर्छी का फल मारा, अकबर हवा में उछला, जमीन में गिरा। वो लांती मुस्कुरा कर कहता है, सुना है तेरा बाप बड़ा साबरी है। ये कहकर उसने बर्छी का फल तोड़ दिया। अकबर के सीने में बर्छी लगी, वो लांती मुस्कुराता हुआ चला गया। अज़ादारों, जैसे अकबर जमीन पर गिरा, हुसैन खैमे में बैठा था, हुसैन के सर के बाल सफेद हो गए। हुसैन के सारे बाल सफेद हो गए। जब अकबर जमीन पर गिरा, हुसैन को नजर आना बंद हो गया। करबला में अकबर के कातलों से पूछता था, मुझे बताओ मेरा अकबर कहाँ गिरा है। शर्म करके मत रो भाई, शर्म करके मत रो, मातम करके जुमला सुनते हो। अकबर के कातलों से पूछता था, मुझे बताओ कि मेरा अकबर कहाँ गिरा है। अज़ादारों, एक आलिम फरमाते हैं, हुसैन हर शहीद की लाश पर चल कर गया था। इकलौती लाश है अकबर की जिस पर हुसैन चल कर नहीं गया।
चल कर नहीं गया, हाय करके जुमला सुनना, शर्म करके मत रोना। हुसैन जमीन पर लेटे हुए थे, कोनियों के बल चलता हुआ जमीन के सहारे से हुसैन अकबर की लाश पर पहुंचा। पता नहीं कितना वक्त लगा होगा खैमे से अकबर की लाश पर आने तक, या हुसैन अकबर की लाश पर पहुंचा। हुसैन ने अकबर का सर उठाया, सर उठाकर अपनी गोद में रखा। अब हुसैन ने देखा दर्द की वजह से अकबर की आंखें सुर्ख हो रही हैं, अकबर अपने हाथों को बंद कर रहा है, अकबर अपनी एड़ियां रगड़ रहा है। या जब हुसैन ने अकबर का यह हाल देखा, हुसैन रो कर कहते अकबर जल्दी ना करना, अकबर जल्दी ना करना, मेरी बहन ज़ैनब खैमे के दरवाजे पर तेरा इंतजार करती है। इतना कहना था, ये अकबर की लाश तड़पी। मैंने जुमला कहा, तूने सुना, मैं फिर कहता हूं शर्म करके मत रो। हुसैन ने कहा अकबर जल्दी ना करना, मेरी बहन ज़ैनब खैमे के दरवाजे पर तेरा इंतजार करती है। अकबर की लाश तड़पी, अकबर के लब हिले, हुसैन को समझ ना आई। हुसैन ने अपने कान अकबर के होठों पे रखे। अकबर रोते हुए आहिस्ता से कहता, बाबा अपनी अपनी किस्मत, तेरी ज़ैनब खैमे के दरवाजे पर, मेरी सुगरा मदीने के दरवाजे पर मेरा इंतजार करती होगी। अब हुसैन ने अकबर का सीना देखा। हुसैन रोकर कहते हैं, जालिम ने बड़ा गहरा बर्ची का फल मारा है, मालिक तुम्हारे इस इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए, मालिक रोने वालों की इस रियाजत को कबूल फरमाए, मालिक तुम्हारे इस पुरसे को कबूल फरमाए। अज़ादारो, हुसैन ने अकबर को रोते हुए कहा, बेटा जालिम ने बड़ा गहरा बर्छी का फल मारा है। अकबर रो कर कहता है, जालिम बर्छी का फल मारते हुए क्या कर गया था, सुना है तेरा बाप बड़ा साबरी है, तेरा बाप बड़ा साबरी है। हुसैन ने पूछा, बेटा अकबर फिर क्या ख्याल है? अकबर रो कर कहता है, बाबा ना तो इब्राहिम है, ना मैं इस्माइल हूँ, ना तू माँ से पूछ, ना मैं बहन से पूछता हूँ। बाबा जैसे जी चाहता है बर्छी का फल निकाल, जैसे जी चाहता है बर्छी का फल निकाल। बस इतना कहना था। हुसैन बादशाह ने अपनी दोनों आस्तीनें ऊपर की। अब करबला का मैदान है, अकबर जमीन पर लेटा हुआ है, बर्छी का फल लगा हुआ है। अब जैसे ही हुसैन ने अकबर को जमीन पर लिटाया, अब हुसैन ने अपने दाएं बाएं देखा, 1.25 लाख नबी भी खड़े हुए थे, एक जानिब मोहम्मद भी खड़े थे, एक जानिब बतूल भी खड़ी थी। मुस्तफा भी देख रहे थे, बतूल भी देख रही थी। अब हुसैन बादशाह ने 1.25 लाख नबियों को कहा, ये बेटे में ये रिश्ते में मेरा बेटा लगता है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता। अगर किसी में जुर्रत है आगे बढ़े, अकबर के सीने से बर्छी निकाले। 1.25 लाख नबियों ने करबला को छोड़ दिया। जब 1.25 लाख नबियों ने करबला को छोड़ा, उसी वक्त बतूल आगे बढ़ी। फातिमा रो कर कहती है, हुसैन मैं तेरी कमर पे हाथ रखती हूँ, तू नादे अली पढ़ के बर्छी का फल निकाल। शर्म करके मत रोना, आखिरी जुमले हैं, मातम करके जुमला सुन। तो नादे अली पढ़ के बर्छी का फल निकाल। या हुसैन ने दाया हाथ अकबर के सीने पे रखा, बाया हाथ बर्छी के फल में रखा। या बर्छी का हिल्ला था, ज़ैनब खैमे के दरवाजे पे गिरी, मस्तूरात ने खैमे को छोड़ा, करबला की 64 मस्तूर ने मातम करना शुरू किया। या हुसैन ने कहा, नादे अली। हुसैन ने बर्छी निकाली, अकबर का जिगर बर्छी के साथ आया। या रसूल आगे बढ़े, फातिमा की आंखों पे हाथ रखेगा, फातिमा करबला छोड़ दे, हुसैन जाने ले आओ, ले आओ, हुसैन जाने, अकबर जाने। जब बर्छी के फल के साथ जिगर का निकलना था, लांतियों ने जिगर पर तीर मारना शुरू किया। मातम अकबर, मातम कासिम।